डिस्क्लेमर, इस उपन्यास में चित्रित पात्र, घटनाएं और किस्से काल्पनिक हैं। किसी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, या वास्तविक घटनाओं से इसका कोई संबंध सहयोगवश हो सकता है। व्यक्त किए गए दृष्टिकोण, विचार और मत केवल लेखक के हैं और ये किसी संस्था या व्यक्ति के विचारों को नहीं दर्शाते। लेखक इस सामग्री की सत्यता या प्रामाणिकता के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। पाठकों से निवेदन है कि वे स्वयं विवेक का प्रयोग करें। जादुई जंगल की रोशनी। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटी सी प्यारी लड़की थी अन्वी। वो अपने नाना नानी के गांव छुट्टियां बिताने आई थी। एक दिन वो तितलियों के पीछे पीछे भागते हुए एक अनजाने रास्ते पर पहुंच गई और खुद को एक जादुई जंगल में पाया। इस जंगल में पेड़ों की पत्तियां सुनहरी चमक बिखेरती थीं और हर फूल में से संगीत निकलता था। पक्षी इंसानों की तरह बात करते थे और रास्ते खुद ब खुद बन जाते थे। कहाँ आई हूँ मैं? अन्वी ने हैरानी से पूछा। एक चमकती हुई नीली तितली उसके पास आई और बोली, तुम नीलगढ़ जंगल में हो। ये सिर्फ उन्हीं को दिखता है जिनके दिल में सच्चाई और जिज्ञासा होती है। अन्वी की आंखें चमक उठी। अचानक जंगल की रोशनी मध्यम पड़ने लगी। जंगल की जादुई रोशनी कम हो रही है, एक बूढ़े पेड़ ने भारी आवाज में कहा। अगर सूरज डूबने से पहले इच्छा की घंटी नहीं बजाई गई, तो जंगल की सारी चमक हमेशा के लिए खो जाएगी। मैं मदद करूंगी, अन्वी बोली। नीली तितली ने कहा, घंटी तो चमकते पहाड़ की चोटी पर है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। अन्वी बिना डरे चल पड़ी। पहली परीक्षा, सच्चाई की झील। वहां उसने खुद की परछाई से सवालों का जवाब दिया। दूसरी परीक्षा, हवा की सुरंग, जहां उसे सिर्फ दिल की आवाज पर भरोसा करके रास्ता पार करना था। तीसरी परीक्षा, नींद की गुफा, जहां उसे एक सोए हुए ड्रैगन को बिना जगाए निकलना था। सभी परीक्षाओं को पार करके अन्वी ने घंटी बजा दी। टनननन। सारा जंगल फिर से जगमगा उठा। पत्तियां ताली बजा रही थीं और नीली तितली मुस्कुरा रही थी। तुमने जंगल को बचा लिया, पेड़ ने कहा। अब ये जादुई जंगल तुम्हारा सच्चा दोस्त है और जब भी तुम चाहो, ये तुम्हें बुला लेगा। अन्वी मुस्कुराते हुए घर लौटी और उसे कभी नहीं भूल सका वो रहस्यमय जादुई जंगल जहां सपनों जैसी बातें सच होती थीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जादुई जंगल। अगली रात अन्वी अपने बिस्तर पर लेटी थी। वो नींद में थी, लेकिन अचानक उसके कमरे की खिड़की से वही नीली तितली फिर से अंदर आई। तितली ने उसकी नाक पर बैठते हुए फुसफुसाया, अन्वी, जंगल फिर से तुम्हें पुकार रहा है। इस बार कुछ और बड़ा हुआ है। अन्वी की आंखें खुल गईं। पल भर में वह फिर से नीलगढ़ के जादुई जंगल में थी। लेकिन जंगल कुछ बदला बदला लग रहा था। पेड़ झुके हुए थे, रंग फीके पड़ गए थे और पक्षी चुप थे। क्या हुआ? अन्वी ने तितली से पूछा। नीली तितली बोली, समय रुक गया है। नीलगढ़ जंगल में समय को चलाने वाली काल घड़ी कहीं गायब हो गई है। अगर 3 सूरज तक वह नहीं मिली, तो ये जंगल हमेशा के लिए जम जाएगा। न कोई आवाज, न कोई रोशनी, न कोई सपना। अन्वी ने हिम्मत भरी और पूछा, मुझे क्या करना होगा? तितली ने कहा, समय की सीढ़ियां खोजनी होंगी, जो जंगल के नीचे छिपी हैं। लेकिन ध्यान रखना, हर सीढ़ी एक अलग समय में ले जाएगी, अतीत, वर्तमान और भविष्य। बवंडर। पहली सीढ़ी, अतीत। अन्वी अतीत में पहुंची, जहां नीलगढ़ बहुत छोटा और मासूम था। वहां एक छोटा सा नन्हा ड्रैगन रो रहा था। वह कालघड़ी को छू बैठा था और वह वहीं खो गई थी। अन्वी ने उसे माफ किया और कहा, गलती सबसे होती है। चलो, हम मिलकर उसे खोजते हैं। दूसरी सीढ़ी, वर्तमान। अब अन्वी जंगल के आज में लौटी। उसे सुराग मिला, एक तालाब जिसमें घड़ी की सुइयां तैर रही थीं। लेकिन तालाब को पार करना आसान नहीं था, हर झलक उसे भ्रम में डाल रही थी। अन्वी ने अपनी आंखें बंद की और सिर्फ दिल की आवाज सुनी। सुइयां मिल गईं। क्रिस्टल बॉल। तीसरी सीढ़ी, भविष्य। भविष्य में जंगल बहुत ऊंचा और चमकदार था, लेकिन ठंडा, बिना दिल के जैसा। वहां एक बर्फीला राक्षस बैठा था, जिसने कालघड़ी को जमा लिया था। तुम समय को क्यों रोकना चाहते हो? अन्वी ने पूछा। क्योंकि मैं अकेला हूँ, उसने जवाब दिया। अन्वी ने अपना हाथ बढ़ाया और कहा, मैं तुम्हारा दोस्त बन सकती हूँ। राक्षस की आंखों में आंसू आ गए। वह पिघल गया और कालघड़ी चमकने लगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अन्वी ने तीनों हिस्सों को जोड़कर कालघड़ी को फिर से ठीक किया।
जैसे ही वह जंगल के केंद्र में उसे रखती है, घड़ी चलने लगती है। टिक टिक टिक। जंगल फिर से हंसने लगा। फूल खिलने लगे, हवा गुनगुनाई और तितली ने उड़ते हुए कहा, अन्वी, तुम अब नीलगढ़ जंगल की रक्षक हो। जब भी समय भटकेगा, तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। अब आइए चलते हैं तीसरे भाग की ओर, जहां अन्वी को एक नए खतरे का सामना करना पड़ेगा, जो भूलने से जुड़ा है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जादुई जंगल और भूले हुए नामों की घाटी, भाग 3। कुछ दिन बीते थे। अन्वी अब हर रात अपने सपनों में नीलगढ़ जंगल की सैर करती थी। लेकिन एक रात, जब वो तितली का इंतजार कर रही थी, कुछ नहीं हुआ। न कोई चमक, न कोई आवाज। अगली सुबह, अन्वी की यादों में जंगल धुंधला सा लगने लगा था। मुझे क्या हो रहा है? उसने खुद से पूछा। उसी वक्त एक पुरानी किताब उसके कमरे में गिर पड़ी। किताब में लिखा था, ग्रेटर देन, जब कोई रक्षक भूलने लगे, तो जंगल की आत्मा खुद उसे बुलाती है। ढूंढो भूले हुए नामों की घाटी, वहां तुम्हें अपनी यादें वापस मिलेंगी। ओपन बुक। अन्वी ने आंखें बंद की और खुद को फिर से जंगल में पाया, लेकिन इस बार जंगल पूरी तरह शांत था। तितली नहीं आई, पेड़ बोले नहीं, रास्ते गायब थे। तभी एक धुंधली परछाई आई। उसने कहा, तुम जंगल को भूलने लगी हो, अन्वी। और जब रक्षक भूलता है, तो जंगल भी खुद को खोने लगता है। मैं इसे दोबारा याद करना चाहती हूँ, अन्वी ने कहा। तो चलो भूले हुए नामों की घाटी तक, परछाई बोली। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। घाटी की यात्रा 1। पहला पड़ाव, भूला हुआ दोस्त। अन्वी को वहां एक लकड़ी का पुतला मिला, टूटी हुई मुस्कान, जंग लगे पंख। मैं तुम्हारा पहला खिलौना था, उसने कहा। तुमने मुझे जंगल में पहली बार देखा था। अन्वी की आंखों में चमक लौट आई। उसने पुतले को गले लगाया और जंगल की कुछ हरियाली लौट आई। 2। दूसरा पड़ाव, खोया हुआ गीत। एक पेड़ की छाल में एक सुर छिपा था। जब अन्वी ने उसे छुआ, तो वो वही गीत गूंज उठा जो नीली तितली हमेशा गुनगुनाती थी। ये मेरी तितली थी, अन्वी ने कहा, और गीत के साथ हवा फिर से गुनगुनाने लगी। 3। तीसरा पड़ाव, खुद का नाम। घाटी के अंत में एक आईना था, जिसमें अन्वी को खुद का प्रतिबिंब नहीं दिखा। जब तुम खुद को भूल जाती हो, तो जंगल तुम्हें नहीं पहचानता, आईने ने कहा। अन्वी ने आंखें बंद की और अपने दिल से कहा, मैं अन्वी हूँ, नीलगढ़ की रक्षक। आईना चमक उठा। जंगल में फिर से रोशनी फैल गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इंद्रधनुष, यादों की वापसी। नीली तितली फिर से आई। तुमने अपनी सबसे बड़ी परीक्षा पास की, खुद को पहचानना। जंगल मुस्कुराया, पक्षी बोले, और समय फिर से बहने लगा। लेकिन याद रखो, तितली ने कहा, अगर दुनिया तुम्हें कभी उलझा दे, तो बस अपने दिल में झांको, वहां नीलगढ़ हमेशा तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। एक शाम अन्वी अपनी खिड़की पर बैठी थी, जब नीली तितली अचानक हड़बड़ाई हुई आई। उसने फुसफुसाया, अन्वी, जंगल में मुसीबत है, किसी ने इच्छा वाले बीज खोज लिए हैं। अन्वी ने चौंक कर पूछा, इच्छा वाले बीज? तितली बोली, ये बेहद पुराने हैं। इन्हें लगाकर जो भी इच्छा की जाती है, वो सच हो जाती है, लेकिन हर इच्छा की एक कीमत होती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा यात्रा की शुरुआत। जंगल में पहुंचते ही अन्वी ने देखा कि कुछ पौधे असामान्य रूप से तेजी से बढ़ रहे थे। एक बेल आसमान तक पहुंच चुकी थी, एक फूल सोने का बन गया था, और एक तालाब दूध से भर गया था। बूढ़े पेड़ ने कहा, किसी ने बीजों का लालच में इस्तेमाल किया है। अगर ये बीज खत्म न किए गए, तो जंगल का संतुलन बिगड़ जाएगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सुराग की खोज। अन्वी ने 3 सुराग पाए। 1. चमकता पत्ता, जिस पर किसी की इच्छा का चित्र उभरता था। 2. सुनहरी मिट्टी, जो केवल इच्छा वाले पौधों के नीचे मिलती थी। 3. हवा में फुसफुसाहट, जो असली मालिक का नाम बताती थी। इन तीनों को जोड़कर अन्वी को पता चला, बीज एक मानव के हाथ लग गए हैं, जो जंगल में खोया था और अब कभी लौटना नहीं चाहता। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लालची यात्री।
गुफा में उसे एक लड़का मिला, लगभग उसकी ही उम्र का। उसके चारों ओर जादुई फल, रत्न और अनगिनत सुंदर चीजें थीं। मैं यहाँ हमेशा रहूंगा, वह बोला, इन बीजों से मैं जो चाहूं बना सकता हूँ। अन्वी ने धीरे से कहा, लेकिन देखो, ये सुंदरता असली नहीं है। जंगल मर रहा है और ये सब गायब हो जाएगा। लड़के ने हंसकर कहा, तुम समझती नहीं, मैं अकेला था, अब मेरे पास सब कुछ है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कीमत का सच। जैसे ही उसने एक और इच्छा की, उसके हाथ पत्थर बनने लगे। बूढ़े पेड़ की आवाज गूंज उठी, हर इच्छा तुम्हारी असली यादें ले लेती है, जब तक कि तुम खुद को भूल न जाओ। लड़के की आंखों में डर था। मुझे घर जाना है, लेकिन कैसे? अन्वी ने उसके हाथ में आखिरी बीज रखकर कहा, इसे लगाओ, और सच में जो तुम्हें चाहिए वही मांगो। उसने धीरे से कहा, मुझे अपना परिवार याद आ जाए। बीज से रोशनी निकली और अचानक वह गायब हो गया, शायद अपने घर लौट गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जड़ी बूटी संतुलन की वापसी। अन्वी ने बचे हुए सभी बीज एक गहरी गुफा में दबा दिए, जहां सिर्फ जंगल के रक्षक ही पहुंच सकते थे। नीली तितली ने कहा, तुमने फिर एक बार नीलगढ़ को बचा लिया, लेकिन याद रखना, हर जादू की कीमत होती है। जंगल फिर से हरा भरा हो गया, लेकिन इस बार अन्वी को महसूस हुआ कि कोई दूर से उसे देख रहा है। शायद नीलगढ़ का कोई ऐसा रहस्य जिससे वो अभी तक अनजान है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगली बार देखेंगे नीलगढ़ का छुपा हुआ द्वार जो दूसरी दुनिया में खुलता है। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, इससे हमें आगे और लाजवाब कहानी लिखने की प्रेरणा मिलती है। आप कहां से इस कहानी को सुन रहे हैं बताएं हमें कमेंट बॉक्स में, और कहानी को आगे शेयर भी करें। बवंडर जादुई जंगल और छुपा हुआ द्वार भाग 5। उस रात अन्वी जब अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रही थी, तो अचानक उसकी खिड़की हिलने लगी। हवा के साथ एक अजीब गुनगुनाहट आई, आओ आओ। नीली तितली आई, लेकिन इस बार बहुत घबराई हुई थी। अन्वी, जंगल में एक पुराना द्वार खुल गया है। ये द्वार दूसरी दुनिया में जाता है, अगर गलत हाथों में पड़ गया तो नीलगढ़ हमेशा के लिए खो जाएगा। अन्वी ने गहरी सांस ली और तुरंत जंगल चल दी। सदाबहार वृक्ष, जंगल का बदलता रूप। इस बार जंगल डरावना लग रहा था। पेड़ों की जड़ों से धुआं निकल रहा था और पत्तियों पर अजनबी चिन्ह चमक रहे थे। पक्षी खामोश थे और तालाबों का पानी काला हो चुका था। बूढ़े पेड़ ने अन्वी को पुकारा, छुपा हुआ द्वार अरण्य गुफा में है। उसे बंद करने के लिए तुम्हें 4 चाबियां ढूंढनी होंगी। हर चाबी जंगल की किसी ताकत की रखवाली में है। कि पहली चाबी, यादों की धारा। अन्वी एक बहती हुई नदी पर पहुंची, लेकिन नदी साधारण नहीं थी, यह उसमें उसके सारे डर और दुख दिखा रही थी। अगर वो पार करती, तो उसे अपने डर स्वीकार करने होते। नदी ने उससे कहा, तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है? अन्वी कांप गई। उसने धीरे से कहा, मुझे डर है कि मैं अकेली रह जाऊंगी। नदी शांत हो गई और उसके हाथ में पहली चाबी रख दी। कि दूसरी चाबी, हंसी का जंगल। आगे वह एक ऐसे बाग में पहुंची जहां पेड़ हंस रहे थे, पर उनकी हंसी जहरीली थी। अन्वी को असली हंसी ढूंढनी थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठी और अपनी माँ की आवाज याद करने लगी, नाना नानी की कहानियां और बच्चों की खिलखिलाहट। अचानक पेड़ की हंसी बदल गई, अब वह सच्ची और प्यारी थी। दूसरी चाबी अन्वी की हथेली पर गिर गई। कि तीसरी चाबी, छायाओं की घाटी। अब अन्वी एक घाटी में पहुंची जहां उसकी अपनी ही परछाइयां सामने खड़ी थीं। हर परछाई उसे गलत बातें कह रही थी। तुम रक्षक बनने लायक नहीं हो। तुम कमजोर हो। तुम जंगल नहीं बचा सकती। अन्वी ने अपने दिल की आवाज सुनी और कहा, सच यही है कि मैं डरती हूँ, लेकिन हार मानूंगी नहीं। परछाइयां धुंधली होकर मिट गईं। तीसरी चाबी चमक उठी। कि चौथी चाबी, समय का राक्षस। गुफा के द्वार पर एक विशाल राक्षस खड़ा था, उसकी आंखों में जलती हुई घड़ी थी। वह गरजा, आखिरी चाबी तभी मिलेगी जब तुम 1 साल अपनी उम्र से त्याग दोगी। अन्वी चौंकी, लेकिन अगर मैं छोटी हूं, तो सब कहेंगे कि मैं बच्ची हूं। फिर उसने सोचा, अगर जंगल बचाना है, तो बलिदान देना पड़ेगा। उसने हामी भरी। राक्षस मुस्कुराया और बोला, सच्चे रक्षक को अपनी उम्र नहीं, अपना साहस देना होता है। उसने उसे बिना कीमत लिए चौथी चाबी दे दी। बवंडर, छुपा हुआ द्वार। चारों चाबियां जोड़ते ही गुफा का विशाल द्वार खुल गया। अंदर नीली और लाल रोशनियां घूम रही थीं, जैसे समय और जगह की धाराएं आपस में मिल रही हों।
अन्वी ने देखा दूसरी दुनिया में भी जंगल है, लेकिन काला, बेजान और टूटा हुआ। वहां से एक अजीब परछाई बाहर निकलने लगी। तितली ने डरकर कहा, ये भूल का साया है। अगर ये बाहर आ गया तो इंसानों की दुनिया भी जंगल को भूल जाएगी। अंतिम सामना। साया बोला, अन्वी, तुम मुझे नहीं रोक सकती। जब लोग जंगलों को भूल जाते हैं तो मैं जन्म लेता हूँ। और तुम्हारी दुनिया तो पहले ही मुझे बुला रही है। अन्वी ने साहस से कहा, शायद लोग भूल जाएं, लेकिन मैं नहीं। जब तक एक भी दिल नीलगढ़ को याद करेगा, तुम जीत नहीं सकते। उसने अपनी चाबियां द्वार में लगाईं। रोशनी का विस्फोट हुआ। साया चिल्लाता हुआ पीछे हट गया और द्वार धीरे धीरे बंद हो गया। इंद्रधनुष, जंगल की कसम। पेड़, फूल और तितली सब ने मिलकर कहा, अन्वी, तुमने नीलगढ़ को अब तक के सबसे बड़े खतरे से बचाया है। लेकिन याद रखो, ये द्वार हमेशा के लिए बंद नहीं रहा। एक दिन ये फिर खुलेगा। अन्वी ने वादा किया, जब भी नीलगढ़ पुकारेगा, मैं आऊंगी। जंगल फिर से जगमगाने लगा, लेकिन कहीं गहराई में साया अब भी फुसफुसा रहा था। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए जादुई जंगल। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, इससे हमें आगे और लाजवाब कहानी लिखने की प्रेरणा मिलती है। आप कहां से इस कहानी को सुन रहे हैं बताएं हमें कमेंट बॉक्स में, और कहानी को आगे शेयर भी करें। एक अन्वी की सुबह। अन्वी अब नीलगढ़ जंगल की रक्षक बन चुकी थी, लेकिन एक दिन जब वह स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी तो उसने अजीब बात महसूस की। उसके नाना नानी को नीलगढ़ का नाम याद ही नहीं था। कौन सा जंगल? नानी ने हैरानी से कहा। अन्वी का दिल धड़क उठा। क्या साया वाकई इंसानों की दुनिया में आ गया है? स्कूल 2, स्कूल का रहस्य। स्कूल पहुंचते ही उसे और भी अजीब बातें दिखीं। क्लास की ब्लैकबोर्ड पर लिखे शब्द खुद मिटने लगे। बच्चे अपनी कविताएं भूलने लगे। एक अध्यापिका तक का नाम सबकी जबान से गायब हो गया। उसकी सबसे करीबी दोस्त रिया ने भी कहा, अन्वी, तुम्हें याद है हमने साथ में प्रोजेक्ट बनाया था? मुझे कुछ भी याद नहीं। अन्वी समझ गई, भूल का साया धीरे धीरे सबकी यादें चुरा रहा है। 3, नीली तितली की चेतावनी। उस रात तितली उसके सपने में आए और बोली, अन्वी, साया ने अपनी जड़ें इंसानों की दुनिया में फैला दी हैं। वह तुम्हारी सबसे प्यारी चीजें छीनकर ताकतवर बनता है। अगर उसे रोका नहीं गया तो इंसान सपने देखना भी भूल जाएंगे। तो मुझे क्या करना होगा? अन्वी ने पूछा। तुम्हें अपने ही शहर में 3 भूले हुए निशान ढूंढने होंगे। वही तुम्हें साए की असली कमजोरी बताएंगे। 4, पहला निशान, भूली हुई लाइब्रेरी। शहर की पुरानी लाइब्रेरी अब बंद थी। जब अन्वी वहां पहुंची तो किताबों के पन्ने खाली थे, लेकिन एक पुराना डायरी पड़ा था। उसमें लिखा था, यादें कभी मिटती नहीं, बस सो जाती हैं। उन्हें जगाना रक्षक का काम है। जैसे ही अन्वी ने डायरी पढ़ी, कुछ किताबों में शब्द वापस लौटने लगे। पहला निशान चमक उठा, स्वर 5। दूसरा निशान, भूला हुआ गीत। शहर के पार्क में एक पुराना फव्वारा था। वहां बुजुर्ग कहा करते थे कि बच्चे गाते थे, लेकिन अब कोई गीत याद नहीं करता। अन्वी बैठ गई और वह गीत गुनगुनाने लगी जो नीली तितली गाती थी। धीरे धीरे बच्चों की भीड़ उसके पास आई। वे सब ने गीत दोहराया। फव्वारा जगमगाने लगा और दूसरा निशान प्रकट हुआ, अमावस्या 6। तीसरा निशान, छायाओं का खेल। स्कूल के मैदान में खेलते हुए बच्चों की परछाइयां अचानक गायब होने लगी। सिर्फ अन्वी की छाया बची थी। तभी मैदान के बीचों बीच भूल का साया प्रकट हुआ। तुम मुझे रोक नहीं सकती, उसने कहा। हर इंसान मुझे बुलाता है क्योंकि लोग अब यादों से ज्यादा आसान जिंदगी चाहते हैं। अन्वी कांप गई, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, यादें ही हमें इंसान बनाती हैं। मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। मैदान पर तीसरा निशान चमक उठा, 7। अंतिम टकराव। तीनों निशान एक साथ मिले और एक चक्र बना। साया उसमें फंस गया, लेकिन वह हंसने लगा। मुझे मिटा नहीं सकती अन्वी, मैं हर भूल में जिंदा हूँ। अन्वी ने आंखें बंद की और अपने दोस्तों, परिवार और नीलगढ़ जंगल की सारी यादें जोर से पुकारी। मुझे सब याद है। पहली बार जंगल देखा, नीली तितली की आवाज, ड्रैगन, कालघड़ी, इच्छा वाले बीज, सब याद है। उसकी यादें प्रकाश बनकर साए पर गिरी। साया कमजोर होकर चिल्लाया और धुंध में बदल गया। इंद्रधनुष 8, नई शुरुआत। सुबह जब अन्वी उठी तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। बच्चे अपनी कविताएं दोहरा रहे थे, नानी नीलगढ़ का नाम याद कर रही थी और दोस्त रिया हंसते हुए बोली, याद है हमारा प्रोजेक्ट? अन्वी मुस्कुराई। वह जानती थी कि साया अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। वह हर उस जगह लौटेगा जहां लोग अपने सपने और यादें छोड़ देंगे। लेकिन अब अन्वी अकेली नहीं थी। उसके दोस्त, उसका परिवार और पूरा नीलगढ़ उसके साथ था। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए जादुई जंगल। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, इससे हमें आगे और लाजवाब कहानी लिखने की प्रेरणा मिलती है। आप कहां से इस कहानी को सुन रहे हैं बताएं हमें कमेंट बॉक्स में, और कहानी को आगे शेयर भी करें। चमकता सितारा, नीलगढ़ का गुप्त रक्षक, भाग 7। सूरज का चेहरा 1। एक अजीब सुबह। अन्वी की सुबह हमेशा थोड़ी गड़बड़ होती थी, लेकिन आज तो हद हो गई। उसने नाश्ते में ब्रेड टोस्ट मांगा, पर प्लेट में आलू के पराठे आ गए। नानी, ये कैसे? नानी ने हंसते हुए कहा, अरे बेटा, मुझे याद ही नहीं रहा कि तुमने क्या मांगा था। अन्वी चौंकी। ये फिर भूल का असर तो नहीं?
लेकिन तभी उसकी नानी ने मजाक में कहा, वैसे भी परांठा ज्यादा ताकतवर बनाता है, जंगल से भी भिड़ना है तो पेट भरना चाहिए। अन्वी खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने सोचा कभी कभी भूलना भी प्यारा होता है। स्कूल की शरारतें। स्कूल में आज कॉमेडी डे था। सब बच्चों को मज़ेदार एक्ट करना था। अन्वी की बेस्ट फ्रेंड रिया ने नकली मूंछ लगाए और मास्टर जी की नकल करने लगी। सारी क्लास हंसी से लोटपोट हो गई। अन्वी हंसते हंसते गिर ही पड़ी थी कि अचानक उसे लगा किसी ने उसकी डेस्क पर छोटा सा चमकता हुआ पत्ता रख दिया है। उसने पत्ता उठाया और तुरंत उसके कान में फुसफुसाहट आई, अन्वी, तुम अकेली नहीं हो, नीलगढ़ का एक और रक्षक भी है। वो चौंक गई। कौन? 3 नीली तितली की शंका। उस रात अन्वी ने तितली से पूछा, क्या जंगल में कोई और रक्षक भी है? तितली थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, हाँ, लेकिन उसकी पहचान अब तक छुपी रही है। वह परछाइयों से तुम्हारी मदद करता है, कभी किताब गिराकर इशारा करता है, कभी हंसी के बीच संदेश भेजता है। लेकिन उसका नाम? तितली ने गंभीर होकर कहा, वो तुम्हें खुद बताएगा। सदाबहार वृक्ष 4 जंगल की हलचल। नीलगढ़ पहुंचते ही अन्वी ने देखा कि सब पेड़ अजीब तरह से झूम रहे थे। फूल मजाक कर रहे थे। अरे रक्षक जी, बाल तो ठीक से संवार कर आओ, तुम्हारे जूते में मिट्टी ज्यादा लग गई है। अन्वी हंसते हंसते बोली, जंगल भी कॉमेडी डे मना रहा है क्या? पेड़ों ने रहस्यमयी अंदाज में कहा, नहीं, कोई खास मेहमान आने वाला है। अर्धमूर्ति 5 गुप्त रक्षक की झलक। अचानक झाड़ियों के पीछे से कोई आवाज आई, अरे बचाओ, ये बेल मेरे पैर में क्यों लिपट रही है? अन्वी दौड़ी और देखा, वहां एक लड़का था, उसकी उम्र भी लगभग उतनी ही। वो पेड़ की बेल में फंसा था और मजाक करते हुए बोला, लगता है ये बेल मुझे अपना दामाद बनाना चाहती है। अन्वी हंस पड़ी, लेकिन साथ ही हैरान हुई। तुम कौन हो? लड़के ने शरारती आंखों से कहा, शायद वो जिसे तुम ढूंढ रही हो। 6 सच्चाई का खुलासा। उसने बताया कि उसका नाम आरव है। बचपन में वो गलती से नीलगढ़ में आया था और जंगल ने उसे अपनी शक्तियों से छुपा लिया था। तब से वो गुप्त रक्षक बनकर परछाइयों में जंगल की मदद करता रहा। आरव बोला, तुम सोचती हो कि किताबें अपने आप गिरती हैं या सही समय पर तुम्हें सुराग मिल जाते हैं? असल में वो मैं ही करता था। अन्वी का मुंह खुला रह गया। तो तुम मेरी मदद करते रहे, लेकिन सामने क्यों नहीं आए? आरव ने हंसकर कहा, हीरो एंट्री आखिर में करनी चाहिए ना। टीयर्स ऑफ जॉय 7 कॉमेडी और टकरार। आरव बहुत मजाकिया था। जंगल के बीच वो पेड़ों से बातें करता और पेड़ भी उसे तंग करते। पेड़, अरे रक्षक जी, आपकी ऊंचाई थोड़ी कम है। आरव, तो क्या मैं पेड़ों पर लटक कर लंबा हो जाऊं? तितली, ध्यान लगाओ आरव। आरव, मैं तो ध्यान लगाऊंगा, लेकिन अगर नींद लग गई तो तुम मुझे जगाना मत। अन्वी उसकी बातें सुन सुनकर हंसी नहीं रोक पाती थी, लेकिन साथ ही उसे गुस्सा भी आता कि इतना बड़ा राज उसने छुपाया। 8 नया खतरा, हंसी चुराने वाली आत्मा। जंगल अचानक शांत हो गया। पेड़ उदास, फूल फीके और पक्षी चुप। तितली ने कहा, ये हंसी चुराने वाली आत्मा है। ये इंसानों और जंगल की खुशियां खींचकर ताकतवर बनती है। अगर इसे रोका नहीं गया तो दुनिया से हंसी गायब हो जाएगी। आरव ने तुरंत मजाक किया, मतलब लोग मेरे जोक्स भी नहीं समझेंगे? नहीं, अन्वी हंसी दबाते हुए बोली, सही कहा, तुम्हारा तो सबसे बड़ा नुकसान होगा। आकाशगंगा 9 आत्मा से मुकाबला। आत्मा एक धुंधले बादल के रूप में आई। उसने कहा, हंसी बेकार है, दर्द ही सच्चाई है। अन्वी बोली, नहीं, हंसी ही हमें जीना सिखाती है। आरव ने तुरंत एक मजाक सुनाया, अगर हंसी नहीं होगी तो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ कौन सा होगा? ये चुटकुला मजेदार है। जंगल ठहाके लगाने लगा। आत्मा कमजोर होने लगी। अन्वी और आरव ने मिलकर उसे एक हंसी के वृक्ष में कैद कर दिया। वह वृक्ष हमेशा खिलखिलाता रहेगा ताकि आत्मा कभी बाहर न आ सके। इंद्रधनुष 10 नई जोड़ी, नया सफर। तितली ने कहा, अब नीलगढ़ के 2 रक्षक हैं, अन्वी और आरव। तुम दोनों एक दूसरे के विपरीत हो। अन्वी गंभीर और साहसी, आरव मजाकिया और चंचल। पर साथ मिलकर ही तुम जंगल की असली ताकत हो। अन्वी ने मुस्कुराकर कहा, लगता है अब मेरा काम आधा हो जाएगा। आरव ने तुरंत जवाब दिया, और हंसी दोगुनी हो जाएगी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए जादुई जंगल। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, इससे हमें आगे और लाजवाब कहानी लिखने की प्रेरणा मिलती है। आप कहां से इस कहानी को सुन रहे हैं बताएं हमें कमेंट बॉक्स में, और कहानी को आगे शेयर भी करें। जल्द से हमारे सब्सक्राइबर 1000 जोड़कर दे और रेगुलर इंटरेस्टिंग और रोमांचक कहानियों का प्रतिदिन आनंद उठाओ। आप कौन सी कहानी के अधिक भाग देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। मुकुट नीलगढ़ का टूटा हुआ ताज भाग 8 सूर्योदय 1 जंगल की बेचैनी। नीलगढ़ जंगल अब पहले से ज्यादा खुश था। पेड़ गाते, फूल नाचते और आरव अपनी बेकार चुटकुलों से सबको हंसाता। लेकिन एक दिन बूढ़ा पेड़ कांपने लगा। उसने गहरी आवाज में कहा, रक्षकों, अब समय आ गया है कि तुम सच्चाई जानो। इस जंगल का असली राजा कभी लौटा ही नहीं। अन्वी चौंक गई।
राजा? कौन राजा? पेड़ बोला, नीलगढ़ कभी एक राजा के अधीन था जिसके सिर पर प्रकाश का ताज था। वह ताज टूट चुका है और राजा लापता है। अगर ताज नहीं जुड़ा तो जंगल का भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा। आरव ने बीच में टांग अड़ाई। मतलब हमें अब शाही दरबार खोलना पड़ेगा। क्या मुझे मंत्री बना दोगे? पेड़ ने उसे घूरा और बाकी पेड़ खिलखिला पड़े। 2. सफर की शुरुआत। तितली ने बताया कि ताज के 3 टुकड़े नीलगढ़ के अलग अलग हिस्सों में बिखरे हैं। हवा की चट्टानें जहां तेज आंधी चलती है, जल की गहराई जहां कोई इंसान सांस नहीं ले पाता, छाया की घाटी जहां अंधेरा खुद जिंदा है। अन्वी ने गहरी सांस ली। हमें तीनों टुकड़े लाने होंगे, आरव ने हंसते हुए कहा, और मुझे उम्मीद है कि बीच बीच में खाने को कुछ मिलेगा। 3. हवा की चट्टानें एडवेंचर जोड़ कॉमेडी। पहला टुकड़ा आंधियों से घिरी चट्टानों पर था। जैसे ही वे पहुंचे, तेज हवा ने आरव को उड़ा दिया। अन्वी, मैं उड़न खटोला बन गया हूँ, वह चिल्लाया। अन्वी ने हंसते हुए कहा, तुम्हें सुपरहीरो बनने का बहुत शौक था ना, अब बन जाओ। आखिरकार उसने एक बेल फेंकी और आरव को पकड़ लिया। चट्टान के ऊपर उन्हें पहला टुकड़ा मिला, लेकिन हवा फुसफुसाई, जो इसे लेगा उसे हमेशा अपने अहंकार से लड़ना होगा। आरव ने टुकड़ा उठाया और बोला, तो अब मुझे अपने ही मजाक से बचना होगा। तितली बोली, हाँ, और ये सबसे मुश्किल काम होगा। लहर 4. जल की गहराई शॉकिंग ट्विस्ट। दूसरा टुकड़ा झील के नीचे था। अन्वी ने गोता लगाया, लेकिन झील ने उसका रूप बदल दिया। अब पानी में 2 अन्वी थीं। एक ने कहा, मैं असली हूँ, मैं हमेशा मजबूत रहती हूँ। दूसरी बोली, नहीं, मैं असली हूँ, मैं डरती हूँ लेकिन सच बोलती हूँ। आरव उलझ गया, अरे, अब मैं किसे बाहर लाऊं? अगर गलत अन्वी को चुन लिया तो घर जाकर मुझे डांट कौन पड़ेगी? आखिरकार उसने दोनों से वही सवाल पूछा जो सिर्फ असली अन्वी बता सकती थी। तुम्हारा सबसे बड़ा राज क्या है? अन्वी ने धीरे से कहा, मैं मजबूत बनने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कभी कभी बहुत अकेली महसूस करती हूँ। आरव मुस्कुराया और सही अन्वी को बाहर खींच लाया। दूसरी अन्वी पानी में गायब हो गई। झील ने दूसरा टुकड़ा दे दिया। अमावस्या 5. छाया की घाटी डार्क जोड़ शॉकिंग। आखिरी टुकड़ा सबसे खतरनाक जगह पर था। घाटी में अंधेरा था और हर जगह परछाइयां फुसफुसा रही थीं। अचानक एक परछाई बोल उठी, आरव, तू असली रक्षक नहीं, जंगल ने तुझे कभी चुना ही नहीं। आरव का चेहरा उतर गया। क्या सच में? शायद मैं बस मजाक करने वाला लड़का ही हूँ। अन्वी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, नहीं, तुम मेरे साथी हो। जंगल ने तुम्हें चुना या नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें चुना है। उसके शब्दों से परछाइयां चिल्लाईं और बिखर गईं। घाटी ने तीसरा टुकड़ा दे दिया। मुकुट 6. टूटा हुआ ताज जुड़ता है शॉकिंग रिवील। तीनों टुकड़े जोड़ते ही रोशनी फैल गई, लेकिन ताज अधूरा था, बीच का हिस्सा गायब था। तितली ने गंभीर होकर कहा, बीच का हिस्सा राजा के दिल से जुड़ा है, और सच यह है कि राजा अब इस दुनिया में नहीं, बल्कि इंसानों की दुनिया में कैद है। अन्वी और आरव दोनों हैरान रह गए। आरव ने मजाक करने की कोशिश की, मतलब राजा कहीं मॉल में घूम रहा होगा और हम यहाँ पसीना बहा रहे हैं। लेकिन अन्वी जानती थी यह कोई साधारण बात नहीं थी। आकाशगंगा 7. एक चौंकाने वाला दृश्य। ताज अचानक हवा में उठा और एक रहस्यमय छवि उभरी। वह छवि धीरे धीरे इंसान की शक्ल में बदल रही थी। वह इंसान अन्वी का अपना दादा निकला। अन्वी चीख पड़ी, दादाजी, आप नीलगढ़ के राजा थे। दादा ने गंभीरता से कहा, हाँ अन्वी, मैंने ही नीलगढ़ की रक्षा की थी, लेकिन अपनी गलती से ताज टूट गया और मुझे इंसानी दुनिया में कैद होना पड़ा। अब तुम्हें और आरव को मेरी जगह लेनी होगी। इंद्रधनुष 8. नई चुनौती। अन्वी की आंखों में आंसू थे। तो अब हमें क्या करना होगा? दादा ने कहा, जंगल और इंसानों की दुनिया को जोड़ने वाला असली युद्ध आने वाला है। अभी तक तुमने छोटे छोटे खतरे देखे हैं, अब जो दुश्मन आएगा वह पूरा अंधेरा होगा। आरव ने हल्का सा हंसकर कहा, मतलब कॉमेडी भी करनी होगी और वह भी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। अन्वी ने गहरी सांस ली और कहा, हम दोनों तैयार हैं। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए जादुई जंगल। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, इससे हमें आगे और लाजवाब कहानी लिखने की प्रेरणा मिलती है। आप कहां से इस कहानी को सुन रहे हैं बताएं हमें कमेंट बॉक्स में, और कहानी को आगे शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स हाइप का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करके वीडियो को हाइप करें। प्लीज 1000 जोड़ सब्सक्राइबर करवाएं और अधिक अच्छी कहानियां के सुनने का हिस्सा बने। नीलगढ़ और अंधेरे की रानी भाग 9। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हंसिया चांद 1। सन्नाटा और तूफान। नीलगढ़ जंगल अचानक शांत हो गया था। फूल जो गाते थे वे मुरझा गए। पक्षी जो बोलते थे अब डर से छिप गए। आसमान पर काली लकीर फैलने लगी।
नीली तितली ने कांपते हुए कहा। वह आ रही है, अंधेरे की रानी। आरव ने घबराकर मजाक किया। मतलब अब हमें काली बिल्ली पास से गुजरी जैसी डरावनी बातें भी सच माननी पड़ेंगी क्या? अन्वी ने उसे घूरा। आरव, ये मजाक का समय नहीं है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। यूरोपीय महल 2। रानी का पहला वार। अचानक जंगल के बीच काले धुएं से एक विशाल आकृति उतरी। उसके हाथ में काले जादू की छड़ी थी और उसके पीछे हजारों छाया सैनिक खड़े थे। रानी गरजी, नीलगढ़ अब मेरा होगा, कोई बच्चा मेरी राह में नहीं आएगा। आरव ने धीरे से अन्वी से कहा। क्या हम उसे समझाएं कि हम बच्चे नहीं, जूनियर वॉरियर हैं? अन्वी ने सिर पकड़ लिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। टीयर्स ऑफ जॉय 3। युद्ध की शुरुआत मजेदार ढंग से। जैसे ही छाया सैनिक आगे बढ़े, आरव ने तुरही बजाई, पर तुरही से आवाज आई, टूं टूं टूं, भैंस निकली। सारे सैनिक हंसते हंसते गिर पड़े। अन्वी चिल्लाए, आरव, ये युद्ध है, शादी ब्याह का बैंड नहीं। आरव बोला, कम से कम माहौल तो हल्का हो गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 4। अजीबो गरीब साथियों की सेना। नीलगढ़ ने भी अपनी सेना भेजी। गाते हुए खरगोश, ढोल बजाते उल्लू और नाचते हुए पेड़। आरव ने सेना देखकर ताली बजाए। वाह, अब ये युद्ध नहीं, नवरात्रि का गरबा लग रहा है। खरगोश बोला, भाई, मजाक उड़ाओगे तो हमारी ताल बिगड़ जाएगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हाई वोल्टेज 5। अन्वी की बहादुरी। अन्वी ने प्रकाश के ताज का एक हिस्सा उठाया और उससे ढाल बनाए। जैसे ही छाया का तीर उसकी ओर आया, ढाल चमक उठी और तीर रोशनी में पिघल गया। रानी चिल्लाए, तुम सोचती हो कि तुम मुझसे जीत सकती हो? अन्वी ने दृढ़ता से कहा। हाँ, क्योंकि मैं अकेली नहीं हूं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 6। आरव की गलती कॉमेडी जोड़ ट्विस्ट। आरव ने छाया सैनिकों पर पानी फेंकने की सोची, पर गलती से उसने जंगल के गाते हुए फूलों पर पानी डाल दिया। फूल चिल्ला उठे, अरे नालायक, हमें क्यों भिगो रहा है? सैनिक हंसते हंसते फिर ढेर हो गए। तितली ने सिर हिलाया। आरव, कभी कभी लगता है तुम्हारी बेवकूफियां भी जादू से काम करती हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फायर 7। असली युद्ध। रानी ने गुस्से में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसने अंधकार का गोला फेंका जो पूरे जंगल को निगल सकता था। अन्वी और आरव दोनों भागे। अन्वी ने ताज का दूसरा हिस्सा उठाया और रोशनी का चक्र बनाया। आरव ने हिम्मत करके गोले के सामने छलांग लगाए। अगर गिरना ही है तो स्टाइल में गिरूंगा। लेकिन तभी ताज चमका और रोशनी ने अंधकार को काट दिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अस्टोनिश्ड फेस 8। चौंकाने वाला रहस्य। जैसे ही रानी जमीन पर गिरी, उसकी परछाई टूटी और उसमें से एक लड़की निकली। वो कोई और नहीं, बल्कि नीली तितली का असली रूप थी। तितली रो पड़ी। हाँ, मैं ही रानी हूँ। मुझ पर शाप था, जब तक कोई अपने डर पर हंसकर जीत नहीं पाएगा, मैं छाया में कैद रहूंगी। आरव ने हैरानी से कहा, मतलब मेरे मजाक ने तुम्हें आज़ाद किया? तितली मुस्कुराए। हाँ आरव, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी हंसी है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। इंद्रधनुष 9। जीत और नई शुरुआत। जंगल झूम उठा, पेड़ गा रहे थे, पक्षी नाच रहे थे। अन्वी और आरव को अब नीलगढ़ के नए रक्षक घोषित किया गया। दादा की आवाज़ गूंजी, तुम दोनों ने वो किया जो मैं कभी नहीं कर सका। अब नीलगढ़ सिर्फ मेरा नहीं, तुम्हारा भी घर है। आरव बोला, तो अब हमें खाने पीने का भी आजीवन पास मिल गया ना? अन्वी हंसते हंसते बोली, हाँ, लेकिन पहले पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। और पूरा जंगल ठहाकों से गूंज उठा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। चमकता सितारा 10। अगला खतरा टीजर। लेकिन दूर, आसमान के पार, किसी और दुनिया से एक और शक्ति नीलगढ़ को देख रही थी। वह बोली, रक्षक जीत गए, लेकिन खेल अभी शुरू हुआ है। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए जादुई जंगल। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, इससे हमें आगे और लाजवाब कहानी लिखने की प्रेरणा मिलती है। आप कहां से इस कहानी को सुन रहे हैं बताएं हमें कमेंट बॉक्स में, और कहानी को आगे शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में एक हाइप का ऑप्शन भी आता है, उसको भी क्लिक करें। आप लोग कोई भी एक स्टोरी को छोड़कर अन्य कहानियों में ना तो लाइक करते हैं और ना ही कमेंट करते हैं। कृपा करके ऐसा ना करें, सभी कहानियों को लाइक और शेयर करें। सितारों का दरवाज़ा भाग 10। आकाशगंगा 1। रहस्यमयी आसमान। युद्ध के बाद नीलगढ़ जंगल फिर से हरा भरा हो गया। अन्वी और आरव हंसी ठिठोली करते जंगल में घूम रहे थे।
तभी अचानक आसमान में एक बड़ा नीला गोल दरवाज़ा उभर आया। वो दरवाज़ा सितारों की रोशनी से चमक रहा था और उसमें से अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं। नीली तितली बोली, ये है सितारों का दरवाज़ा। ये सिर्फ तभी खुलता है जब नीलगढ़ को बाहर से खतरा आता है। आरव ने आंखें मिचमिचा कर देखा। मतलब अब हम जंगल से भी बाहर घूमेंगे। बढ़िया, क्या वहाँ पिज्ज़ा मिलेगा? अन्वी ने माथा पकड़ा। युद्ध की तैयारी करो, खाना नहीं। उल्का 2, ब्रह्मांड की यात्रा। दरवाजे में कदम रखते ही दोनों सितारों के बीच तैरने लगे। यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी। उनके सामने ग्रह घूम रहे थे, उल्काएं चमक रही थीं और रास्ता दूधिया गैलेक्सी से होकर निकल रहा था। आरव चिल्लाया, अन्वी देखो, मैं सचमुच स्टार बॉय बन गया हूँ। तभी एक उल्का उसके पीछे से गुजरी और उसके बाल जल गए। अन्वी हंसते हंसते बोली, स्टार बॉय नहीं, बार बॉय हो गए हो। अन्यदेशीय राक्षस 3, एलियन से मुलाकात कॉमेडी जोड़ एडवेंचर। वे एक ग्रह पर उतरे जहां छोटे छोटे एलियन रहते थे। उनके कान एंटेना जैसे थे और हर वाक्य के अंत में कहते थे टुन टुन। एलियन बोला, तुम कौन टुन टुन? आरव बोला, मैं सुपर हीरो टुन टुन। सारे एलियन ठहाके मार कर हंस पड़े और उन्हें राजा बना बैठे। अन्वी ने सिर हिलाते हुए कहा, आरव, तुम्हें जहां ले जाओ वहां का कॉमेडी शो बन जाता है। 4, बड़ा रहस्य। एलियनों ने बताया कि सितारों का दरवाज़ा असल में एक कैदखाना है। ब्रह्मांड की सबसे खतरनाक शक्ति अंधकार का सम्राट उसमें बंद है। अब उसकी परछाई जाग चुकी है और वह पूरे आकाशगंगा को निगलना चाहता है। अन्वी हैरान रह गई। मतलब नीलगढ़ का युद्ध तो बस शुरुआत थी। तितली बोली, हाँ, असली महायुद्ध अब शुरू होगा। 5, ब्रह्मांडीय युद्ध की तैयारी। नीलगढ़ ने अपनी सेना भेजी। गाते हुए पेड़, नाचते खरगोश, ढोल बजाते उल्लू। लेकिन इस बार उनके साथ एलियनों ने भी मदद करने का वादा किया। एलियन बोला, हम देंगे तुम्हें स्पेस स्कूटर टुन टुन। आरव खुशी से उछला, वाह, अब तो मैं सचमुच स्पेस सुपरहीरो लग रहा हूँ। तभी उसका स्कूटर उल्टा हो गया और वह धड़ाम से गिर पड़ा। अमावस्या 6, सम्राट का हमला शॉकिंग जोर डाक। अचानक आकाश हिलने लगा। काले धुएं से एक विशाल आकृति प्रकट हुई। अंधकार का सम्राट। उसकी आंखें दो जलते हुए सूरज जैसी थीं। उसने गरज कर कहा, मैं सितारों को बुझा दूंगा। नीलगढ़ सिर्फ पहला कदम था। अन्वी ने साहस से कहा, जब तक हम हैं कोई तारा बुझ नहीं सकता। आरव ने धीरे से फुसफुसाया, लेकिन अगर लाइट चली गई तो क्या मोमबत्ती जलानी पड़ेगी। 5 7, ब्रह्मांडीय युद्ध एपिक बैटल। युद्ध शुरू हुआ। छाया सैनिक उल्काओं पर सवार होकर आए। नीलगढ़ की सेना सितारों की किरणों पर लड़ने लगी। खरगोशों ने ड्रम बजाए जिससे ध्वनि तरंगे बनी। पेड़ों ने अपनी शाखाओं से रोशनी की तलवारें निकालीं। एलियनों ने टुन टुन तोप चलाई जो हंसी की गूंज से दुश्मनों को गिरा देती थी। आरव ने दुश्मनों पर मजाकों के बम फेंके। क्या तुम सब मुफ्त की बिजली हो? क्योंकि अंधेरा फैलाते रहते हो। सैनिक हंसते हंसते बेहोश हो गए। अस्टोनिश्ड फेस 8, सबसे बड़ा शौक। जब अन्वी सम्राट के पास पहुंची तो उसने चौंकाने वाली बात कही, अन्वी, मैं तुम्हारा असली पिता हूं। अन्वी सन रह गई। नहीं, ये झूठ है। सम्राट बोला, तुम्हारी माँ ने मुझे छोड़ा और इंसानी दुनिया में चली गई। तुम्हारी रगों में मेरा खून है और एक दिन तुम भी अंधकार को अपनाओगी। अन्वी की आंखों में आंसू थे। आरव ने तुरंत बोला, अगर ये सच भी है तो भी अन्वी मेरी दोस्त है। और याद रख, दोस्ती किसी खून से बड़ी होती है। चमकता सितारा 9, जीत की रोशनी। अन्वी ने ताज के तीनों हिस्से उठाए और उन्हें सितारों की रोशनी में जोड़ दिया। ताज चमका और उसमें से प्रकाश का विस्फोट हुआ। उस रोशनी ने सम्राट को दूर ब्रह्मांड के पार फेंक दिया। सितारे फिर से चमकने लगे। एलियनों ने नाचते हुए कहा, रक्षक जीत गए टुन टुन। आरव ने ताली बजाए, तो अब हमें मिलना चाहिए स्पेस आइसक्रीम। अन्वी हंसते हंसते बोली, तुम सचमुच नीलगढ़ के सबसे मज़ेदार योद्धा हो। उल्का 10, नई शुरुआत। तितली बोली,
अन्वी और आरव, अब तुम सिर्फ नीलगर नहीं, पूरे ब्रह्मांड के रक्षक हो। दादा की आवाज गूंजी, तुमने वो कर दिखाया जो कोई और नहीं कर सका। लेकिन याद रखो, अंधकार कभी पूरी तरह हारता नहीं, वह हमेशा लौटकर आता है। आरव ने मुंह बनाते हुए कहा, तो मतलब हमें सीक्वल भी खेलना पड़ेगा। अन्वी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, और अगली बार उससे भी ज्यादा मजेदार और खतरनाक। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए जादुई जंगल। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, इससे हमें आगे और लाजवाब कहानी लिखने की प्रेरणा मिलती है। आप कहाँ से इस कहानी को सुन रहे हैं बताएं हमें कमेंट बॉक्स में, और कहानी को आगे शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में एक हाइप का ऑप्शन भी आता है, उसको भी क्लिक करें। आप लोग कोई भी एक स्टोरी को छोड़कर अन्य कहानियों में ना तो लाइक करते हैं और ना ही कमेंट करते हैं। कृपा करके ऐसा ना करें, सभी कहानियों को लाइक और शेयर करें। टीयर्स ऑफ जॉय, मुखौटा हंसी का साम्राज्य, भाग 11। सूरज का चेहरा 1। सुबह का मजेदार हंगामा। नीलगढ़ में सब खुश थे। अन्वी ध्यान से जंगल के बच्चों को पढ़ा रही थी और आरव उन्हें गणित के जोक्स सुना रहा था। आरव बोला, 2 और 2 मिले तो क्या हुआ? बच्चे बोले 4। आरव बोला, नहीं, शादी हुई। फिर बच्चों की लाइन लग गई। सारा जंगल ठहाकों से गूंज उठा। अन्वी ने गुस्से से कहा, तुम्हें क्लासरूम में भी मजाक करना बंद नहीं होता? आरव बोला, मेरा मजाक भी एक टॉपिक है। हंसी विज्ञान 2। रहस्यमयी चिट्ठी। अचानक एक चमकता हुआ कबूतर आया। उसकी चोंच में सुनहरी चिट्ठी थी। चिट्ठी पर लिखा था, रक्षकों को निमंत्रण, आओ हंसी के साम्राज्य में जहां खुशी ही असली ताकत है। पर सावधान, हंसी की रानी उदास हो चुकी है, और अगर उसकी हंसी वापस ना आए तो पूरा साम्राज्य पत्थर बन जाएगा। आरव बोला, मतलब अब कॉमेडी शो करने जाना है? तैयार रहो अन्वी, मैं हूं ना स्टार कॉमेडियन। अन्वी ने सिर पकड़ लिया। हे भगवान, अब ये क्या करेगा? चरखी झूला 3। हंसी के साम्राज्य में प्रवेश। जैसे ही वे पहुंचे, वहां सब कुछ अजीब था। दीवारें चॉकलेट की बनी थीं। पेड़ से पॉपकॉर्न गिर रहे थे। नदियों में नींबू पानी बह रहा था। आरव उछल पड़ा, ये जगह तो स्वर्ग से भी बढ़कर है। खाना भी, मज़ा भी, और फ्री में सब। लेकिन सब लोग उदास बैठे थे। किसी की हंसी सुनाई नहीं दे रही थी। यहाँ तक कि हंसी का राजा भी चुप था। मुकुट 4। हंसी की रानी की हालत। राजमहल में जाकर उन्होंने देखा कि रानी उदास बैठी थी। उसका चेहरा पत्थर सा सख्त हो रहा था। रानी ने धीमी आवाज में कहा, मैं हंसना भूल गई हूँ। अगर जल्द ही मेरी हंसी वापस ना आए तो पूरा साम्राज्य पत्थर बन जाएगा। अन्वी ने पूछा, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? रानी ने बताया, एक दुखी दानव आया था। उसने मेरी हंसी चुरा ली और एक भूलभुलैया में छिपा दी। 5। भूलभुलैया का रोमांच, कॉमेडी जोड़, एडवेंचर। अन्वी और आरव भूलभुलैया में पहुंचे। वहां हर मोड़ पर अजीब चुनौतियां थीं। पहला दरवाजा, अगर हंसा तो गुजरेगा, वरना पत्थर बनेगा। आरव ने तुरंत चुटकुला सुनाया। मोबाइल ने लैपटॉप से शादी क्यों की? क्योंकि दोनों का चार्जर एक था। दरवाजा खिलखिला कर खुल गया। दूसरा दरवाजा, नाचो वरना रास्ता बंद। आरव ने इतना बुरा डांस किया कि दीवारें ही हंस पड़ीं। अन्वी ने कहा, इतना भद्दा डांस भी किसी दिन काम आ जाएगा, सोचा नहीं था। तीसरा दरवाजा, गाना गाओ। अन्वी ने मधुर गीत गाया, लेकिन आरव बीच में बोला, तूने मेरी चौपड़ी फूंकी, और सारे दरवाजे गिर पड़े। अस्टोनिश्ड फेस 6। दुखी दानव का सच। भूलभुलैया के बीचों बीच दुखी दानव बैठा रो रहा था। उसने कहा, मैंने हंसी इसलिए चुराई क्योंकि मुझे कोई हंसाता नहीं। सब मुझे डरावना समझते हैं। अन्वी ने नर्म स्वर में कहा, हंसी बांटने से बढ़ती है। तुम चाहो तो हमारे दोस्त बन सकते हो। आरव ने मजाक किया, अगर तू दुखी रहेगा तो तेरा नाम बदलकर खुशी दानव रख दूंगा। दानव ठहाका मारकर हंस पड़ा, और उसी पल रानी की हंसी वापस लौट आए। इंद्रधनुष 7। हंसी का उत्सव। पूरा साम्राज्य चमक उठा। लोग नाचने लगे, पेड़ों से कैंडी बरसने लगी, और राजा बोला, आज से तुम्हें मिलेगा हंसी का मेडल। आरव ने गर्व से कहा, तो अब मैं हूँ कॉमेडी चैंपियन ऑफ द यूनिवर्स। अन्वी बोली, हाँ, लेकिन ध्यान रहे, तुम्हारे जोक सुन सुनकर मैं भी पत्थर न बन जाऊं। चमकता सितारा 8। अगली चुनौती, एपिक टीजर। जैसे ही वे लौटने लगे, आसमान फटा और उसमें से एक आवाज गूंजी, तुमने हंसी को बचा लिया, लेकिन अब तुम्हें सपनों की दुनिया बचानी होगी। अगर सपने मर गए तो न हंसी रहेगी, न उम्मीद। अन्वी और आरव एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आरव बोला, मतलब अब हम सपनों के सुपरहीरो बनने वाले हैं? अन्वी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, और ये सफ़र और भी मज़ेदार होने वाला है। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए जादुई जंगल। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, इससे हमें आगे और लाजवाब कहानी लिखने की प्रेरणा मिलती है।
आप कहाँ से इस कहानी को सुन रहे हैं बताएं हमें कमेंट बॉक्स में और कहानी को आगे शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में एक हाइप का ऑप्शन भी आता है, उसको भी क्लिक करें। आप लोग कोई भी एक स्टोरी को छोड़कर अन्य कहानियों में ना तो लाइक करते हैं और ना ही कमेंट करते हैं, कृपा करके ऐसा ना करें। सभी कहानियों को लाइक और शेयर करें। स्माइल सपनों का साम्राज्य भाग 12। हंसिया चांद 1। नींद का बुलावा। रात को जैसे ही अन्वी और आरव सोने गए, अचानक उनके कमरे में नींद की धूल बिखर गई। नीली तितली प्रकट हुई और बोली, आज तुम्हें सपनों की दुनिया में जाना होगा, क्योंकि वहां का सपनों का राजा कैद हो गया है। अगर उसने सपने देखना बंद कर दिया तो पूरी दुनिया सपनों से खाली हो जाएगी। आरव बोला, मतलब सबके सपनों में अब से सिर्फ मैथ्स का पेपर आएगा। अन्वी ने घूर कर कहा, तुम्हारे दिमाग में बस यही चलता है। बवंडर 2। सपनों में प्रवेश। दोनों जैसे ही आंखें बंद करते हैं, तुरंत एक चमकीली सुरंग उन्हें खींच लेती है। वे गिरते गिरते एक रंगीन दुनिया में पहुंचते हैं। आसमान में रुई जैसे तैरते बादल, घोड़े जो रोलर स्केट्स पर दौड़ रहे थे, पेड़ जिनसे चॉकलेट मिल्कशेक टपक रहा था, और सबसे मज़ेदार उड़ती हुई तकिए की सेनाएं। आरव उछल पड़ा, ये तो दुनिया की सबसे मस्त जगह है, मैं तो यहीं बस जाऊंगा। अन्वी ने कहा, बस ध्यान रहे, यहाँ हर सपना सच भी हो सकता है और दुस्वप्न भी। 3। सपनों के राजा की हालत। सपनों के महल में उन्होंने देखा कि सपनों का राजा सो रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसके पास एक जंजीर बंधी थी जिस पर लिखा था, कैद किए सपनों की चाबी। डर की गुफा में। तभी महल का पहरेदार बोला, सावधान रहना, गुफा तक पहुंचने के लिए तुम्हें हंसी, हिम्मत और दोस्ती की परीक्षा देनी होगी। मुखौटा 4। पहला पड़ाव, हंसी की परीक्षा। एक मैदान में ढेरों सपने इकट्ठे थे। कुछ सपने उदास रो रहे थे। दरवाज़ा खुलने से पहले एक आवाज़ आई, इन सपनों को हंसाओ वरना रास्ता बंद। आरव ने तुरंत शुरू किया। एक मच्छर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने पूछा, क्या हुआ? मच्छर बोला, ब्लड प्रेशर चेक कराए। सपनों की भीड़ जोर जोर से हंसने लगी। दरवाज़ा खुल गया। अन्वी ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर तेरे जोक्स सच में दुनिया बचा सकते हैं तो फिर किसी दानव की ज़रूरत ही नहीं। 5। दूसरा पड़ाव, हिम्मत की परीक्षा। अब उन्हें एक पुल पार करना था जो हवा में झूल रहा था। नीचे अनंत अंधेरा। अचानक पुल हिलने लगा और उसमें से एक सपनों का शेर निकल आया। अन्वी ने साहस दिखाया और कहा, मैं जानती हूँ तुम असली नहीं हो, तुम बस डर का सपना हो। शेर दहाड़ते ही धुएं में बदल गया। पुल स्थिर हो गया। आरव बोला, अच्छा है, वरना मैं तो सोच रहा था इससे दोस्ती कर लूं और इस पर जंगल बुक पार्ट 2 बना दूं। आदमी और औरत 6। तीसरा पड़ाव, दोस्ती की परीक्षा। अंत में उन्हें एक भूल भुलैया मिली। उसमें लिखा था, अगर साथ रहोगे तो बाहर निकलोगे, वरना हमेशा यहीं फंस जाओगे। भूल भुलैया में बार बार ऐसा होता कि आरव को चमचमाती कैंडी मिलती तो वो अन्वी को छोड़कर भागना चाहता। अन्वी चिल्लाती, अगर अलग हुए तो हमेशा फंस जाओगे। आखिरकार दोनों ने हाथ पकड़े और तभी भूल भुलैया टूटकर खुल गई। की 7। डर की गुफा और चाबी। अब वे गुफा में पहुंचे। वहां एक विशाल दुस्वप्न दानव था। उसकी आंखें लाल और आवाज गूंजती थी। चाबी लेनी है तो अपना सबसे बड़ा डर बताओ। अन्वी बोली, मुझे डर है कि मैं कभी अकेली पड़ जाऊंगी। आरव बोला, मुझे डर है कि अन्वी हमेशा मुझे डांटती रहेगी। दानव ठहाका मारकर बोला, ये डर नहीं, हकीकत है। पूरा साम्राज्य हंस पड़ा और उसी हंसी की ताकत से चाबी चमक उठी। मुकुट 8।
सपनों का राजा आजाद, चाबी से जंजीर टूटी, और सपनों का राजा मुस्कुराते हुए उठ खड़ा हुआ। उसने कहा, तुमने सपनों को बचा लिया, अब हर इंसान फिर से सपने देख पाएगा। राजा ने अन्वी को सपनों का ताज दिया और आरव को कॉमेडी का राजदंड। आरव बोला, अब से मेरे जोक्स को कोई रोक नहीं सकता। अन्वी ने कहा, बस भगवान करे कि दुनिया सपनों में भी इन्हें सह सके। उल्का 9, अगली चुनौती एपिक टीजर। जैसे ही वे बाहर निकले, आसमान में तारे अजीब ढंग से चमकने लगे। एक तारा टूटकर गिरा और आवाज आई, तुमने सपनों को बचा लिया, अब तैयार हो जाओ सितारों के युद्ध के लिए, क्योंकि अगली लड़ाई होगी आकाशगंगा के अंधेरे साम्राज्य से। आरव ने आंखें फैलाकर कहा, ओह, अब तो हम स्पेस हीरो बनने वाले हैं। अन्वी मुस्कुराए, और इस बार मजाक नहीं, बल्कि पूरा ब्रह्मांड दांव पर है। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए जादुई जंगल। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, इससे हमें आगे और लाजवाब कहानी लिखने की प्रेरणा मिलती है। आप कहाँ से इस कहानी को सुन रहे हैं बताएं हमें कमेंट बॉक्स में, और कहानी को आगे शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में एक हाइप का ऑप्शन भी आता है, उसको भी क्लिक करें। आप लोग कोई भी एक स्टोरी को छोड़कर अन्य कहानियों में ना तो लाइक करते हैं और ना ही कमेंट करते हैं। कृपा करके ऐसा ना करें, सभी कहानियों को लाइक और शेयर करें। आकाशगंगा सितारों का युद्ध भाग 13। रॉकेट 1। आकाश में बुलावा। रात को नीलगढ़ जंगल का आसमान अचानक चमकने लगा। तारे अपनी जगह से खिसककर पंक्तियों में खड़े हो गए, जैसे कोई रहस्यमय दरवाजा बना रहे हों। नीली तितली गंभीर आवाज में बोली, ये तारामंडल का द्वार है। आकाशगंगा के अंधेरे साम्राज्य ने ब्रह्मांड की रोशनी चुरानी शुरू कर दी है। अगर उसे नहीं रोका गया तो धरती पर कभी सूरज नहीं उगेगा। आरव ने ठंडी सांस छोड़ी, मतलब फिर सुबह स्कूल भी नहीं जाना पड़ेगा। बढ़िया। अन्वी ने माथा पकड़ लिया, बुद्धू, बिना सूरज के स्कूल तो क्या, जिंदगी ही खत्म हो जाएगी। उल्का 2। स्पेसशिप का जुगाड़। अचानक नीलगढ़ के पेड़ हिलने लगे, उनकी शाखाएं जुड़कर एक विशाल जादुई स्पेसशिप में बदल गईं। उसका नाम था तारकयान। आरव खुशी से बोला, वाह, ये तो स्टार वार्स वाली शिप जैसी है। क्या इसमें पॉपकॉर्न मशीन भी है? शिप ने खुद जवाब दिया, हाँ, लेकिन ज्यादा मत खाना, पेट में ब्लैक होल बन जाएगा। अन्वी हंसते हंसते बोली, मुझे लगता है ये शिप आरव से ज्यादा मजा किया है। 3। सितारों की यात्रा। जैसे ही तारकयान उड़ता है, उनके सामने गैलेक्सियां गुजरती हैं। नीली धुंध से बने ग्रह, आइसक्रीम जैसे दिखने वाले उल्कापिंड, और संगीत बजाते धूमकेतु। आरव ने एक धूमकेतु पर बैठा एलियन देखा जो गिटार बजा रहा था। वो चिल्लाया, भाई, अगली बार हमारे बैंड में आना। एलियन ने जवाब दिया, ठीक है, लेकिन फीस चांद की धूल में चाहिए। अमावस्या 4। अंधेरे साम्राज्य की झलक। दूर एक ग्रह दिखा, काला, ठंडा और डरावना। उसके चारों ओर अंधेरे की जंजीरें लिपटी थीं। नीली तितली ने कहा, यही है अंधेरे का ग्रह कालांध्र। यहाँ का शासक निशाकाल पूरी आकाशगंगा से रोशनी चुराकर अपने लिए अनंत शक्ति बनाना चाहता है। आरव फुसफुसाया, इसका नाम भी वैसा ही डरावना है जैसे हमारी प्रिंसिपल मैडम। 5। मजेदार एलियन सेना। जैसे ही वे उतरे, सामने एक अजीब नज़ारा था। निशाकाल की सेना एलियन बंदरों की थी, जो हेलमेट पहनकर लेजर केले फेंक रहे थे। आरव ठहाका मारकर बोला, ये तो कॉमेडी शो है, देखना अब इनका कैप्टन आएगा, मनकी खान। अन्वी बोली, चुप रहो और ध्यान दो, ये मजाक मजाक में हमें भून देंगे। लेकिन तभी अन्वी ने अपनी बुद्धि लगाई, उसने केले उठाकर उल्टा फेंका। सेना खुद ही छिलकों पर फिसलकर ढेर हो गई। पूरा मैदान हंसी से गूंज उठा। अर्धमूर्ति 6। असली दुश्मन निशाकाल। अचानक अंधेरे से एक विशाल आकृति निकली, काली चादर, चमकती लाल आंखें, और आवाज जो दिल तक कांप दे, तो तुम ही हो जंगल के बच्चे जो मेरे रास्ते में आए हो। अन्वी बोली, हम रोशनी के लिए लड़ेंगे, तुम्हारा अंधेरा कभी जीत नहीं सकता। आरव धीरे से बोला, वैसे एक बात बताओ, तुम इतने डरावने दिखते हो, कभी साबुन से नहाते हो या नहीं? पूरी सेना हंस पड़ी। निशाकाल गुस्से से गरज उठा, मेरे सामने मजाक करोगे? अब देखो मेरी शक्ति। चमकता सितारा 7। महाकाव्य युद्ध। निशाकाल ने अंधेरे का गोला फेंका, अन्वी ने जंगल की रोशनी की ढाल बना ली। आरव ने अपनी कॉमेडी का राजदंड उठाया, जिससे हंसी की लहरें निकलकर अंधेरे को कमजोर करने लगीं। जैसे ही युद्ध बढ़ा, पूरा आसमान रोशनी और अंधेरे की बिजली से भर गया।
आरव ने निशाकाल पर तंज कसा। तेरी आवाज़ ऐसी है जैसे कोई पुराना रेडियो खराब हो। निशाकाल चिल्लाया। बस। उसका ध्यान बढ़ते ही अनवी ने तारों की तलवार चला दी। सूरज का चेहरा 8, जीत और ट्विस्ट। रोशनी की तलवार ने निशाकाल की अंधेरी जंजीरों को काट दिया। ग्रह चमक उठा और आकाशगंगा में फिर से तारे जगमगाने लगे। निशाकाल धुएं में बदलते हुए बोला, ये अंत नहीं है, अगली बार मैं तुम्हें वहीं चोट पहुंचाऊंगा जहां तुम सबसे कमजोर हो। अनवी और आरव हैरान रह गए। जश्न 9, हास्यास्पद जश्न। जीत के बाद सारे एलियन बंदर ढोल बजाने लगे। एक ने आरव को लेज़र केला गिफ्ट किया। आरव बोला, भाई, इससे मैं स्कूल की कैंटीन में क्रांति कर दूंगा। अनवी हंसते हुए बोली, अगर ये हथियार तेरे पेट में फट गया तो हमें फिर से पूरा ब्रह्मांड बचाना पड़ेगा। आकाशगंगा 10, अगला संकेत। जैसे ही वे धरती लौटने लगे, आकाश में एक नया द्वार खुला। वहां से पानी की लहरें और समुद्री गाने सुनाई दिए। नीली तितली बोली, तैयार हो जाओ, अगली लड़ाई होगी सागर के साम्राज्य में, जहां रहस्यमय जलपरी और समुद्री दानव तुम्हारी परीक्षा लेंगे। आरव उछल पड़ा, जलपरी, अब तो मजा आएगा। उम्मीद है वहां गणित का कोई टेस्ट नहीं होगा। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए जादुई जंगल। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, इससे हमें आगे और लाजवाब कहानी लिखने की प्रेरणा मिलती है। आप कहां से इस कहानी को सुन रहे हैं बताएं हमें कमेंट बॉक्स में, और कहानी को आगे शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में एक हाइप का ऑप्शन भी आता है, उसको भी क्लिक करें। आप लोग कोई भी एक स्टोरी को छोड़कर अन्य कहानियों में ना तो लाइक करते हैं और ना ही कमेंट करते हैं। कृपा करके ऐसा ना करें, सभी कहानियों को लाइक और शेयर करें। सागर का साम्राज्य भाग 14। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आकाशगंगा 1, समुद्र का बुलावा। अनवी और आरव अभी अभी सितारों के युद्ध से लौटे थे। नीली तितली अचानक घबराई हुई आई। बच्चों, इस बार खतरा धरती के गहरे समुद्र में है। सागर का साम्राज्य मुश्किल में है। वहां की रक्षक जलपरी सुदर्शनी कैद हो गई है। अगर उसे न बचाया गया तो समुद्र की सारी नदियां सूख जाएंगी। आरव ने तुरंत कहा, मतलब फिर फिश फ्राई भी नहीं मिलेगी। अनवी ने घूर कर जवाब दिया, तुझे बस खाने की पड़ी है। ये पूरा समुद्र है, मछली मार्केट नहीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 2, जादुई जहाज। नीलगढ़ की झील चमकने लगी। झील के बीचों बीच से एक विशाल जहाज निकला, पूरी तरह सीपियों और मोतियों से बना हुआ। उस पर लिखा था, समुद्रयान। जहाज ने खुद आवाज में कहा, कृपया सीट बेल्ट बांध लें, डूबने की स्थिति में नानी को याद करें। आरव ठहाका मारकर बोला, ये जहाज तो मेरे स्कूल बस से भी ज्यादा मजेदार है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मछली 3, समुद्र के अंदर की दुनिया। जैसे ही जहाज पानी में डूबा, उनके सामने नज़ारा देखकर दोनों की आंखें खुली रह गईं। रंग बिरंगी मछलियां ऐसे तैर रही थीं जैसे आसमान में पतंगें। सीपियों के महल मोतियों से चमक रहे थे। समुद्री कछुए ड्रम बजा रहे थे। और सबसे मज़ेदार, ऑक्टोपस टैक्सी सर्विस। आरव ने तुरंत आवाज़ दी, भैया, 2 सीट खाली हैं क्या? ऑक्टोपस बोला, मीटर से जाऊंगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मछली 4, जलपरी की कहानी। नीली तितली बोली, ये साम्राज्य जलपरी सुदर्शनी का है, लेकिन भयंकर नाम का समुद्री दानव उसे कैद करके सिंहासन पर बैठ गया है। वो पूरे समुद्र को अपने अंधेरे में डुबाना चाहता है। अनवी ने गंभीरता से कहा, हमें सुदर्शनी को बचाना होगा, बिना उसके समुद्र का संतुलन बिगड़ जाएगा। आरव ने जोड़ा, और अगर नहीं बचाए तो फिर कभी झींगे खाने को नहीं मिलेंगे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 5, पहली चुनौती, हंसी का द्वार। समुद्र के महल में प्रवेश से पहले उन्हें एक जादुई द्वार मिला। उस पर लिखा था, सिर्फ वही प्रवेश कर सकता है जो मेरी हंसी जगा सके। आरव तुरंत बोला, ये काम तो मेरा है। उसने शुरू किया। एक मछली दूसरी मछली से बोली, आज बहुत टेंशन है। दूसरी ने कहा, क्यों? पहली बोली, आज पानी में वाईफाई नहीं चल रहा। द्वार हंसी के झोंके में खुल गया। अनवी ने सर पकड़ लिया।
तेरे जोक से पूरी दुनिया बच जाएगी लगता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ड्रैगन 6। दूसरी चुनौती, डर का तालाब। अब सामने एक गहरा तालाब था। उसके पानी में हर इंसान को अपना डर दिखाई देता था। अन्वी ने देखा कि तालाब में वो अकेली और असहाय खड़ी है, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, मुझे अपने डर को हराना है। और पानी साफ हो गया। आरव ने देखा, उसके हाथ में गणित का पेपर है। वो चीख पड़ा, नहीं। अन्वी हंस पड़ी, तुझे पढ़ाई का डर है। बहुत ही असली डर है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। यूरोपीय महल 7। समुद्री महल और भयंकर। आखिरकार वे सीपियों के बने महल तक पहुँचे। अंदर सिंहासन पर बैठा था विशाल समुद्री दानव भयंकर। उसके 10 हाथ थे, हर हाथ में अलग हथियार। उसकी आवाज़ गरजी, कौन है जो मुझे चुनौती देने आया है? अन्वी ने तलवार उठाई, हम सागर की रोशनी वापस लेने आए हैं। आरव बोला, और साथ में मछली फ्राई का रिफंड भी चाहिए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 1। महाकाव्य युद्ध। भयंकर ने अपनी पूंछ से लहरें उठाईं। महल डगमगाने लगा। अन्वी ने जंगल की शक्ति से एक ढाल बना ली। आरव ने अपना राजदंड घुमाया। उससे हंसी के बुलबुले निकले, जो दानव के चारों ओर फूटने लगे। भयंकर गुस्से से चिल्लाया, ये क्या तमाशा है? आरव बोला, कॉमेडी वॉरफेयर भाई। युद्ध इतना जोरदार हुआ कि पूरा समुद्र चमक उठा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 9। जलपरी की मुक्ति। अन्वी ने एक सीप तोड़ी, जिसमें जलपरी कैद थी। जैसे ही सुदर्शनी बाहर आई, उसकी आवाज़ से पूरा समुद्र गाने लगा। उसने कहा, धन्यवाद बच्चों, तुम्हारी वजह से मेरा साम्राज्य आज़ाद हुआ। अब समुद्र की हर लहर तुम्हारी मित्र है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जश्न 10। हंसी भरा जश्न। जलपरी ने अन्वी को समुद्री मुकुट दिया और आरव को हंसी का मोती। आरव बोला, क्या इससे मैं परीक्षा में पास हो सकता हूँ? मोती ने जवाब दिया, पढ़ाई कर, तभी पास होगा। पूरा समुद्र हंसने लगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आकाशगंगा 11। अगली झलक। जैसे ही वे समुद्र से बाहर निकले, आसमान में बिजली चमकी। नीली तितली बोली, तुमने सागर बचा लिया, लेकिन अब अगला खतरा है। आग के साम्राज्य में, जहां लावा के दानव और ज्वालामुखी जाग उठे हैं। आरव चौंका, मतलब अब BBQ पार्टी। अन्वी ने सिर पकड़ लिया, ये लड़का कभी सीरियस नहीं होगा। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए जादुई जंगल। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, इससे हमें आगे और लाजवाब कहानी लिखने की प्रेरणा मिलती है। आप कहां से इस कहानी को सुन रहे हैं बताएं हमें कमेंट बॉक्स में, और कहानी को आगे शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में एक हाइप का ऑप्शन भी आता है, उसको भी क्लिक करें। आप लोग कोई भी एक स्टोरी को छोड़कर अन्य कहानियों में ना तो लाइक करते हैं और ना ही कमेंट करते हैं। कृपा करके ऐसा ना करें। सभी कहानियों को लाइक और शेयर करें। फायर ड्रैगन आग का साम्राज्य भाग 15। ज्वालामुखी 1। ज्वालामुखी का पुकारना। रात के तीसरे पहर, नीलगढ़ जंगल की जमीन कांपने लगी। पेड़ों के नीचे से गर्म भाप उठी, जैसे धरती खुद गुस्से में हो। नीली तितली कांपती हुई बोली, बच्चों, अब समय आ गया है। आग का साम्राज्य जाग उठा है। वहां का राजा अग्निशत्र सोते सोते पागल हो गया है। वो चाहता है कि पूरी दुनिया उसकी तरह जल उठे। अन्वी गंभीर थी, अब हम पीछे नहीं हट सकते। आरव हंसा, ठीक है, लेकिन इस बार मुझे सनस्क्रीन जरूर चाहिए। नीली तितली बोली, सनस्क्रीन नहीं, साहस लगाना। 2। आग की यात्रा की शुरुआत। नीलगढ़ के झरनों ने इस बार लावा के झरने का रूप ले लिया।
वहां से उभरा एक नया वाहन, अग्नियान, जो पिघली हुई चट्टानों से बना था। आरव ने हाथ जलाते हुए कहा, भाई, सीट तो ठंडी होनी चाहिए थी। जहाज बोला, सेवा में आपका स्वागत है, जलना मना नहीं। अन्वी ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार मजाक भी तपा हुआ है। ज्वालामुखी 3, आग के साम्राज्य की झलक। जैसे ही वे पहुंचे, सामने फैला था लाल आसमान, लावा के झरने और पिघले हुए महल। हवा में राख तैर रही थी और हर जगह एक ही आवाज, अग्निशस्त्र, अग्निशस्त्र। अन्वी ने देखा, लोग डर में जी रहे थे और बच्चे राख से बने खिलौनों से खेल रहे थे। उसका दिल पिघल गया। इतनी गर्म दुनिया में भी कितनी ठंडी हंसी छिपी है। फायर 4, अग्निशस्त्र का संदेश। महल के दरवाजे पर विशाल अग्नि द्वार था। उस पर लिखा था, जो अंदर जाना चाहे उसे पहले अपने दिल की सबसे बड़ी जलन दिखानी होगी। अन्वी ने आगे बढ़कर आंखें बंद कीं। उसे दिखा, उसका बचपन, जब वो अपने दोस्तों से अलग थी, क्योंकि वो जादुई जंगल की बच्ची थी। सब उसे अजीब कहते थे। उसकी आंखों से आंसू निकले, जो गिरते ही ठंडी बारिश बन गए। आरव बोला, मेरी जलन ये है कि जब भी कोई मुझे पसंद करता है, वो बाद में हंस देता है। द्वार ने कहा, जो अपने जलन को सच कह सके, वो आग से नहीं डरता। और दरवाज़ा खुल गया। ड्रैगन 5, अग्निशस्त्र का आगमन। महल के अंदर अग्निशस्त्र सिंहासन पर बैठा था। उसके शरीर से लपटें उठ रही थीं और उसकी आंखें अंगारों जैसी थीं। तुम्हें क्या लगता है, ये दुनिया प्यार और रोशनी से चलती है? मैं हूँ सच्चाई, जलन, गुस्सा, बदला। अन्वी ने कहा, अगर जलन सच्चाई होती तो फूल कभी नहीं खिलते। अग्निशस्त्र गरजा, तुम मुझे बुझाना चाहती हो तो पहले अपनी हंसी बचाओ। 6, जंग शुरू। आग का तूफान उठा, पहाड़ फटने लगे, धरती कांपने लगी। आरव ने हंसी का राजदंड उठाया। उससे ठंडी हवा के बुलबुले निकले। हर बुलबुला फटते ही हंसी गूंज उठती। अन्वी ने नीलगढ़ की रोशनी बुला ली। उसके चारों ओर नीला आभामंडल फैल गया। जैसे ही दोनों ने एक साथ वार किया, आग और रोशनी टकराईं और पूरे आसमान में एक इंद्रधनुषी विस्फोट हुआ। दिल टूटना 7, अग्निशस्त्र का अतीत। लड़ाई के बीच अन्वी ने पूछा, अग्निशस्त्र, तू इतना गुस्से में क्यों है? अग्निशस्त्र रुका। उसकी आवाज भारी थी, क्योंकि मैं कभी सागर का रक्षक था। जब सबने मुझे भुला दिया, मैं राख में बदल गया। अब बस जलना जानता हूँ। अन्वी आगे बढ़ी और बोली, तो बुझ जाओ इस विश्वास में कि अब कोई तुम्हें भूलेगा नहीं। उसने अपनी रोशनी उसके दिल पर रख दी। आग ठंडी पड़ गई। अग्निशस्त्र आंसुओं में पिघल गया। 8, राख में नई जिंदगी। जैसे ही अग्निशस्त्र विलीन हुआ, महल की आग बुझने लगी। धरती पर पहली बार बरसात हुई। राख से पौधे उगाए और बच्चों की हंसी लौट आई। अन्वी के गाल पर बारिश की बूंद गिरी। नीली तितली बोली, तुमने इस बार सिर्फ युद्ध नहीं जीता, तुमने एक आत्मा को बचाया है। आरव मुस्कुराया, मतलब अब BBQ रद्द? अन्वी ने हंसते हुए कहा, हाँ, लेकिन दोस्ती अब हमेशा पक चुकी है। इंद्रधनुष 9, भावनाओं का पल। रात को दोनों नीलगढ़ लौटे। आसमान शांत था और तारे मुस्कुरा रहे थे। अन्वी बोली, कभी सोचा था कि हम हंसी से आग बुझाएंगे? आरव बोला, कभी सोचा था कि तू मुस्कुराएगी? थोड़ी देर दोनों खामोश रहे। फिर आरव ने कहा, अन्वी, अगर एक दिन ये जादुई दुनिया खत्म हो जाए, तो क्या हम फिर भी दोस्त रहेंगे? अन्वी ने धीरे से जवाब दिया,
जब तक कोई हंसी बाकी है हम हमेशा रहेंगे। 110 अगला संकेत। नीली तितली आसमान में घूमी और बोली, अभी एक आखिरी जगह बची है, दिलों का लोक, जहां हर भावना की आत्मा रहती है। वहीं से तय होगा कि नीलगढ़ सदा रहेगा या भुला दिया जाएगा। आरव ने हंसकर कहा, मतलब फाइनल एपिसोड? अन्वी मुस्कुराई, हाँ, लेकिन इस बार दिल की परीक्षा होगी। भाग 16 दिलों का लोक प्रवेश से पहले की परीक्षा। 1 नीलगढ़ की रात, तूफान के बाद की शांति। अग्निशस्त्र के जाने के बाद पूरी नीलगढ़ एक अलग ही रोशनी में नहा गई थी। पेड़ झूम रहे थे, हवाओं में ठंडक थी, पहाड़ों पर इंद्रधनुषी चमक। लेकिन इस सुंदरता के बीच अन्वी पहली बार डर गई थी। आरव ने नोटिस किया, तू चुप क्यों है? अन्वी बोली, अभी तक हर लड़ाई बाहर वालों से थी, अब लड़ाई हमारे अंदर से होगी। आरव ने हल्का सा मजाक किया, मतलब इस बार विलन मैं ही हूं। अन्वी मुस्कुरा भी नहीं पाए। उसकी खामोशी ने पहली बार आरव को असल चिंता में डाल दिया। पौधा 2 जंगल के बुजुर्ग पेड़ की चेतावनी। नीली तितली उन्हें एक प्राचीन पेड़ के पास ले गई, जिसका तना फूटा हुआ था और बीच से हल्की हरी रोशनी निकल रही थी। पेड़ की भारी, बूढ़ी आवाज गूंजी, दिलों का लोक वह जगह है जहां जाना आसान है पर वापस आना कठिन। आरव, मतलब वहां वाईफाई भी नहीं होगा। तितली, वहां जिंदगी का सच्चा सिग्नल मिलेगा। पेड़, जिसके मन में छल दबा हो वह वहां घुसते ही गायब हो जाएगा। आरव ने धीरे से अन्वी को देखा। तू ठीक है ना? अन्वी, मैं कोशिश कर रही हूँ। उसके स्वर में पहली बार मजबूती नहीं, नरमी थी। 5-3 अन्वी का अंदरूनी डर, पहली भावनात्मक परत। रात को सब सो गए, पर अन्वी छत की तरफ चुपचाप बैठी रही। तितली धीरे से उसके पास आई। तुम्हें क्या डराता है? अन्वी, मुझे डर है कि अगर मुझे दिल की लोक में अपने अतीत का सच दिखा तो मैं टूट जाऊंगी। तितली, टूटना भी कभी कभी जरूरी होता है, तभी नया जन्म होता है। अन्वी ने पहली बार क्वेश्चन किया, और अगर मैं टूटकर वापस उठ ही न सकी तो? तितली, तो कोई है जो तुम्हें थाम लेगा। अन्वी ने अनजाने में नजरें आरव की तरफ मोड़ दी। वो दूर सोते हुए भी शांत मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे भरोसा हो अन्वी लड़ेगी और जीतेगी। टीयर्स ऑफ जॉय 4 आरव का अंदरूनी डर मगर कॉमेडी लपेट में। सुबह होते होते आरव का चेहरा अचानक उदास हो गया। अन्वी, क्या हुआ? आरव, कल रात एक सपना आया। दिलों के लोक में मेरी सबसे बड़ी सच्चाई सामने आई, और वो ये थी कि मुझे लड्डू बांटने वाली बूढ़ी औरतों से डर लगता है। अन्वी पहली बार हंसी, दिल से। ये भी कोई डर है? आरव, तू नहीं जानती, वो लोग अचानक, ले बेटा प्रसाद, बोलकर चिमटी काट देती हैं। तितली धीरे से बोली, ये डर नहीं, बहाना है। असल डर किसी और चीज का है, जिसे ये छुपा रहा है। आरव एक सेकंड को चुप। उसकी आंखों में एक सच्चा भाव आया, लेकिन उसने बात बदल दी। 5 यात्रा शुरू होने से पहले आखिरी शर्त। पेड़ ने रास्ता खोल दिया, लेकिन उसने कहा, आगे जाने का रास्ता सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जो अपने दिल में किसी के लिए जगह बनाए रखते हैं। अन्वी बोली, मेरे दिल में नीलगढ़ है, वो दुनिया है जिसे मैं बचाना चाहती हूँ। पेड़ ने सिर हिलाया, स्वीकृति। फिर उसने आरव की तरफ देखा। और तुम्हारे दिल में? आरव रुक गया। उसने अन्वी की तरफ देखा, फिर नजर झुका ली। मेरे दिल में कोई है, लेकिन मैंने अब तक उसे बताया नहीं। अन्वी का दिल एक क्षण के लिए धड़क उठा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। पेड़ ने मुस्कुराते हुए रास्ता खोला। तुम दोनों प्रवेश पा चुके हो। रात के समय पुल 6 दिलों के लोक का द्वार, पहली झलक। सामने धुंध से बना एक पुल था, जहां हर कदम पर जमीन यादों से बन रही थी। अन्वी ने कदम रखा,
नीचे उसके बचपन की हंसी गूंजी। आरव ने कदम रखा। नीचे स्कूल की शरारतें दिखाई दीं। किनारों पर तैरती थी भावनाओं की परछाइयाँ। कहीं प्यार, कहीं अकेलापन, कहीं अधूरी उम्मीदें, और सबसे आगे एक विशाल दिल की आकार वाली घाटी। तितली बोली, यहीं से असली परीक्षा शुरू होगी। कोबरा चांद 7, अंदर से आने वाली पुकार। जैसे ही वे करीब पहुंचे, अन्वी को भीतर से एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी। क्यों छोड़ दिया मुझे? वहीं आरव को दूसरी आवाज़। क्यों छुपाया इतना कुछ? दोनों तुरंत डर गए, क्योंकि ये आवाज़ें बाहर से नहीं, उनके अपने मन के भीतर से आ रही थीं। अन्वी फुसफुसाए, शायद ये सिर्फ लोग नहीं, ये आईना है। आरव ने सांस छोड़ी, तो अब सच सामने आएगा। चमकता दिल भाग 17, पहली आत्मा का सामना, दिल का आईना। 1, दिलों के लोक का प्रवेश। धुंध हट चुकी थी। सामने एक विशाल घाटी थी जो चमकती दिल के आकार में फैली थी। चारों तरफ लाल, नीले और सुनहरे गोले तैर रहे थे। हर गोले के अंदर किसी की भावना कैद थी। खुशी, गुस्सा, प्यार, पछतावा, हंसी। नीली तितली ने कहा, हर व्यक्ति के दिल में ऐसी परतें होती हैं। तुम्हें अपने अपने दिल का आईना देखना होगा। आरव बोला, मतलब ये सब आत्मा थेरेपी है? तितली, थोड़ी है, थोड़ी डरावनी भी। थॉट बलून 2, अन्वी का आईना। अन्वी के सामने एक चमकदार आईना उभरा। आईने में वही दिखाई दी, पर बड़ी उम्र की, थकी हुई। उसकी आंखों में रोशनी नहीं थी। आईने में वाली अन्वी बोली, तू सबके लिए लड़ी, लेकिन खुद के लिए क्या किया? अन्वी चौंक गई। मैंने जंगल को, सबको बचाया। आईना मुस्कुराया, पर जब तुझे रोना था, तू चुप रही। जब तुझे किसी पर भरोसा करना था, तूने, मुझे खुद ही करना है, कह दिया। अन्वी की आंखें नम हो गईं। वो धीरे बोली, शायद मुझे डर था कि अगर मैं किसी पर भरोसा करूंगी, तो वो भी मुझे छोड़ देगा। आईना पिघल गया, और उसकी जगह एक नीली लौ चमकी। तितली बोली, पहली आत्मा स्वीकार हो गई है। टीयर्स ऑफ जॉय 3, आरव का आईना। आरव आगे बढ़ा। उसके सामने जो आईना आया, उसमें वो दिखाई दिया, बिल्कुल वैसा ही, लेकिन उसके चारों ओर हंसी के बुलबुले फूट रहे थे। आईना बोला, तू हमेशा हंसता क्यों रहता है? आरव, क्योंकि रोना नहीं आता। आईना, या क्योंकि तू डरता है कि अगर तू एक पल गंभीर हुआ, तो कोई तेरे दिल को पढ़ लेगा। आरव की हंसी थम गई। वो पहली बार सच में शांत हुआ। धीरे धीरे उसकी आंखों में नमी आई। हाँ, क्योंकि जब मैं छोटा था, मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो दिया था। उसके बाद मैंने हंसी को ढाल बना लिया। आईना टूटा, और उसकी जगह एक सुनहरी लौ चमक उठी। तितली, दोनों लौओं का मिलना, दिलों के लोक का द्वार खोल देगा। क्रिस्टल बॉल 4, भावनाओं की घाटी में प्रवेश। घाटी के बीच अब दोनों लौ एक साथ उठीं। नीली और सुनहरी, दोनों मिलकर आसमान में घूमीं, और एक दिल के आकार का द्वार खुला। द्वार के पार एक ऐसी दुनिया थी जो रंगों और धड़कनों से बनी थी। यहाँ पेड़ धड़कते थे, नदियाँ गुनगुनाती थीं, और जमीन पर कदम रखने से दिल की धड़कन सुनाई देती थी। आरव ने मजाक किया, अगर यहाँ गिर जाऊं, तो जमीन बोलेगी, धक धक। अन्वी हंस पड़ी, कम से कम यहाँ तेरी हंसी रियल लग रही है। 5, पहली आत्मा, स्मृति। अचानक घाटी के बीचों बीच एक रोशनी फैली। उसमें से एक स्त्री निकली, शांत, पर उसकी आंखों में हजारों भावनाएं थीं। उसका नाम था स्मृति, दिलों के लोक की पहली आत्मा। स्मृति बोली, मैं उन यादों की आत्मा हूँ जो तुम्हारे दिलों में बोझ बन गई हैं। अन्वी ने पूछा, क्या हमें तुमसे लड़ना होगा? स्मृति मुस्कुराए, नहीं, पर तुम्हें अपनी यादों को सच मानकर अपनाना होगा। अगर तुम भागोगी, तो मैं तुम्हें भुला दूंगी। 6, यादों की परीक्षा। घाटी घूमने लगी। अचानक अन्वी ने देखा, वो अपने पुराने घर में थी, जहां उसके माता पिता उसे डांट रहे थे क्योंकि वो जादू की बातें करती थी।
कितनी बार कहा है अन्वी, ये सब कल्पना है। तू दूसरों जैसी क्यों नहीं बन सकती? अन्वी ने धीरे से फुसफुसाया। क्योंकि मैं सपनों में भी सच्चाई देखती थी। उसने अपनी आंखें बंद कीं और उस याद को प्यार से गले लगाया। तुरंत वो दृश्य मिट गया और एक हल्की रोशनी उसके दिल में भर गई। दिल टूटना 7। आरव की परीक्षा। आरव के सामने उसका बचपन उभर आया। एक छोटा लड़का जो अकेला बैठा था और दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे। मजाकिया आरव हमेशा हंसता है क्योंकि उसके पास कोई नहीं। उसने अपने छोटे रूप को देखा। आंसू अपने आप निकल आए। अब नहीं छोटे, अब तेरे पास दोस्त हैं। और उसने अपने बचपन के रूप को गले लगाया। पूरा दृश्य गायब हो गया। स्मृति मुस्कुराए। तुम दोनों अब दिल से हल्के हो चुके हो। इंद्रधनुष 8। नई शक्ति, दिल की रोशनी। घाटी के बीच दोनों की लौ फिर मिली और एक नई चमक बनी। दिल की रोशनी जो नीली और सुनहरी दोनों थी। तितली बोली, अब तुम दोनों का बंधन केवल दोस्ती नहीं, एक आत्मिक कड़ी बन चुका है। जहां एक की हंसी मरे, वहीं दूसरा उसे जिंदा करेगा। आरव बोला, मतलब अब मैं आधिकारिक रूप से दिल पार्टनर हूं। अन्वी हंसी, कभी कभी तेरा मजाक भी काम करता है। डिजी 9। अंत में एक नया रहस्य। जैसे ही दोनों बाहर आने लगे, स्मृति ने उन्हें रोका। रुको, अभी एक और आत्मा बाकी है, जिसका नाम है विस्मृति। वो उन सब का प्रतीक है जो भूल जाते हैं कि वे कौन हैं, और अगर उसने तुम्हें पहचान लिया, तो तुम हमेशा के लिए अपने दिल को भूल जाओगे। तितली कांप गई। वो सबसे खतरनाक आत्मा है। अन्वी ने शांत स्वर में कहा, तो अगला कदम विस्मृति की ओर। आरव बोला, चलो, यादों से मिले, अब भूलने वाली से भी मिल लेते हैं। हंस या चांद 10। अंत की गूंज। जैसे ही वे आगे बढ़े, आसमान में हल्की धड़कन की आवाज गूंजी, धक धक धक। तितली ने फुसफुसाया, ये दिलों का लोक नहीं, अब तुम अपने ही दिल के सबसे गहरे हिस्से में उतर रहे हो। अन्वी ने धीरे कहा, जहां प्यार और भूल दोनों साथ रहते हैं। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, तो अब देखते हैं कौन पहले किसे याद रखता है। 1/18। विस्मृति, वो जो सब भुला दे। एपिक, इमोशनल, मल्टी एंगल कॉमेडी जोड़ थ्रिल मिक्स्ड। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 1। दिलों के लोक की सबसे अंधेरी राह। दिल की रोशनी, नीली और सुनहरी लौ उनके आगे चल रही थी। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, रंग धुंधले होने लगे। पेड़ काले, हवा भारी, और जमीन पर हर कदम मानो किसी भूली हुई याद पर पैर रख रहा हो। आरव धीरे बोला, ये जगह थोड़ी स्पूकी नहीं है? तितली ने कहा, यह विस्मृति का क्षेत्र है, जहां हर चीज भूल से जन्म लेती है। अन्वी की आवाज धीमी पड़ गई। मुझे किसी ने नाम से पुकारा। सभी रुक गए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 2। विस्मृति की पहली चाल, भूली आवाजें। अचानक हवा में एक लड़की की आवाज गूंजी, अन्वी, तुम मुझे भूल क्यों गईं? अन्वी का चेहरा सफेद पड़ गया। वो फुसफुसाई, ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त परी की आवाज है, जो बचपन में मुझसे बिछड़ गई थी। पर आवाज फिर आई, तुमने मुझे खुद से हटाया, तुम्हें याद भी नहीं। तितली चौंकी, ये असली परी नहीं, ये तुम्हारी अधूरी याद का छाया रूप है। छाया ने रूप बदला और काली लपट बनकर चीखी, जो तुम्हें याद नहीं, उसे मैं खा जाऊंगी। आरव बोला, एक काम कर, पहले मुझे खा, मैं विष से बना हूं। अन्वी शांत, ये मजाक का टाइम नहीं। आरव, अरे यार, मेरी प्रैक्टिस है डर में भी मजाक करने की। छाया गुर्राए और हमला कर दिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 3। पहली लड़ाई, भूली परछाई का नृत्य। घाटी में काला धुआं घूमने लगा। अन्वी ने अपनी दिल लौ आगे फेंकी। लौ ने रास्ता काटा, परछाई उससे टकराई और बिखरकर कई हिस्सों में बदल गई। तितली चिल्लाई, विस्मृति की छायाएं टुकड़ों में बढ़कर हमला करती हैं। हर टुकड़ा एक भूला हुआ दर्द है। छाया टुकड़े ने फुसफुसाया, तुम्हारे अंदर बहुत सारे डर छिपे हैं अन्वी। आरव आगे आया, और उसके पास मैं हूं, जो सारा डर खा जाता हूं। कॉमेडी स्टाइल में उसने एक छाया को मुक्का मारा, जो हवा में फिज हो गई। अन्वी, मूर्ख, वे असली नहीं हैं। आरव, तो मुक्का भी असली नहीं था। तितली, कोई भगवान, इसे ऑफ करो। आखिरकार अन्वी ने आंखें बंद कीं और दिल की लौ को पूरे विश्वास से उठाया। नीली और सुनहरी चमक एक साथ फैली। सभी छाया टुकड़े गायब हो गए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 4। असली विस्मृति का उदय। जमीन फटी, एक गहरी काली गुफा खुली, और उस गुफा से निकली विस्मृति। वो काले धुएं से बनी, चेहरा नहीं,
सिर्फ एक खालीपन था, जैसे किसी ने उसका चेहरा मिटा दिया हो। उसकी आवाज़ में कोई भावना नहीं थी। मैं वह हूँ जिसे तुम सब भूल चुके हो। मैं वह हूँ जो तुम्हें हर वो चीज़ भुला दूंगी जिसे तुमसे प्यार है। अन्वी कांपी। आरव का चेहरा गंभीर हो गया, जो बहुत कम होता था। विस्मृति ने हाथ उठाया। हवाओं में यादों का तूफान उठा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बवंडर 5। विस्मृति की परीक्षा, यादें छीनने का खेल। पहली लपट आरव की तरफ गई। उसकी आंखें धुंधली होने लगीं। आरव घबराया। अरे, ये कौन हूँ मैं चाय पीता हूँ या कॉफ़ी? मुझे कौन पसंद है, किसे पसंद नहीं? अन्वी, आरव, तितली, वो तुम्हारी यादें खींच रही है। अन्वी ने तुरंत अपना हाथ पकड़ा और उसे झकझोरा। अन्वी, तू आरव है, जो डर में भी हंसता है, जो दूसरों के लिए लड़ता है। आरव अचानक बोला, और जो तुझे तंग करता है। अन्वी, हाँ, वो भी। यादें वापस आईं। विस्मृति पीछे हट गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 6। अब बारी थी अन्वी की। विस्मृति ने अन्वी की तरफ देखा और कहा, तू बहुत कुछ छुपा कर रखती है। देख, मैं क्या वापस ले सकती हूँ। धीरे धीरे अन्वी की आंखें पानी से भर गईं, पर यह आंसू भावनाओं के नहीं थे, ये भूलने के आंसू थे। अन्वी फुसफुसाए, जंगल, आरव, तितली, सब धुंधला क्यों हो रहा है? तितली चीखी, नहीं, अगर अन्वी ने नीलगढ़ को भूल लिया तो जंगल की जादुई ऊर्जा गिर जाएगी। आरव बुरी तरह घबराया। अन्वी, देख, उसने अपनी मूर्खता में खुद को थप्पड़ मार दिया। अगर मैं दर्द में हूं तो तू क्यों भूल रही है? अन्वी हंसी, हल्की सी ही, पर हंसी आई, और उसी हंसी के साथ उसकी यादें वापस लौटने लगीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 7। दो दिलों की शक्ति। अन्वी और आरव दोनों ने अपनी लौ उठाए। नीली और सुनहरी, दोनों लौ जुड़ीं और एक विशाल दिल आकार की रोशनी बनी। विस्मृति चीखी, नहीं, दिल की रोशनी मुझे जला देगी। अन्वी, यादें और प्यार कभी नहीं मिटते। आरव, और मैं हूँ ही न, लोगों के दिमाग में चिपकने वाला। तितली, ये भी किसी शक्ति जैसा ही है। दोनों की रोशनी विस्मृति पर पड़ी। वो चिल्लाई और धुएं की तरह उड़ गई। घाटी शांत हो गई और विस्मृति के जाने से एक चमकीला क्रिस्टल गिरा, स्मृति रत्न, जो दिल की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा थी। तितली बोली, तुम दोनों ने वो कर दिखाया जो किसी ने नहीं किया था, अपनी यादों को खोकर भी बचाया। चमकता सितारा 8। अब अगली परीक्षा, दिल का केंद्र। घाटी का रास्ता खुला। एक विशाल, चमकदार हृदय आकार का दरवाजा सामने था। तितली बोली, आगे है दिल का केंद्र, जहां वो शक्ति बंद है जो पूरे नीलगढ़ को बदल सकती है या नष्ट कर सकती है। आरव बोला, मतलब अब बॉस फाइट लेवल 3? अन्वी, अब तक तो प्रैक्टिस थी। दोनों ने हाथ पकड़ा। दिल की लौ उनके बीच चमकी और वे आगे बढ़ गए। भाग 19। प्रतिबिंबों की जंग। आकाशगंगा 1। गुफा की पहली चुनौती, खुद से सामना। गुफा के अंदर रोशनी अजीब थी। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें सांस ले रही हों। अचानक सामने 3 आकृतियां बन गईं। अन्वी, अर्जुन और तितली जैसी परछाइयां। लेकिन ये उनके जैसे नहीं थीं, ये नेगेटिव वर्जन थीं। स्मॉल डायमंड, अन्वी की परछाई। तुम सोचती हो तुम बहुत बहादुर हो। सच ये है कि तुम सिर्फ डर छिपाती हो। अन्वी चुप रही, फिर धीरे से बोली, हाँ, मुझे डर लगता है, लेकिन मैं रुकती नहीं, यही मेरी ताकत है। उसकी परछाई धुएं में बदल कर गायब हो गई। स्मॉल डायमंड, अर्जुन की परछाई। तुम हीरो बनना चाहते हो, लेकिन असलियत ये कि तुम अकेलेपन से भागते हो। अर्जुन की आंखें भर आईं। हाँ, मैं अकेला महसूस करता हूँ, लेकिन अब मेरे पास लोग हैं जो मुझ पर भरोसा करते हैं। परछाई टूटकर बिखर गई। स्मॉल डायमंड, तितली की परछाई। सबसे मज़ेदार, परछाई बोली, तुम उड़ती क्यों नहीं? मोटी हो गई हो क्या? तितली फट पड़ी, मैं मोटी नहीं, मैं सर्दियों वाला वर्जन हूँ। फिर उसने परछाई पर उड़कर थपकी मारी। परछाई घबरा कर भाग गई। तितली बोली, देखा, आत्मविश्वास नाम की चीज होनी चाहिए। अर्जुन और अन्वी हंस दिए। फायर 2। गुफा का दूसरा स्तर, भावनाओं की बाढ़। अचानक जमीन कांपी और पानी भरने लगा। लेकिन ये पानी असली नहीं था। हर पानी की लहर में उनके अतीत की यादें चल रही थीं। अन्वी ने देखा, उसकी माँ उसे छोड़कर जा रही है। अर्जुन ने देखा, एक महल में अकेला खड़ा छोटा अर्जुन, कोई पास नहीं।
तितली ने देखा, वो एक छोटी सी सुंडी थी और बाकी तितलियां उसका मजाक उड़ा रही थीं। दिल अर्जुन ने अन्वी का हाथ पकड़ा। ये यादें हमें रोकने नहीं दे सकती। हम इन्हें पार करेंगे साथ में। अन्वी ने उसे देखते हुए कहा, तुम हमेशा सही समय पर सही बातें कह देते हो, ये कैसे कर लेते हो? अर्जुन मुस्कुराया। टैलेंट। तितली बीच में कूद पड़ी। और मेरा क्या, मुझे भी कोई पकड़े, मैं बह रही हूँ, बचाओ। अन्वी और अर्जुन ने उसे उठाकर अपने कंधों पर रख लिया। यादें फीकी पड़ गईं। पानी गायब हो गया। 3. तीसरा स्तर, युद्धभूमि का भ्रम। अब वे एक विशाल मैदान में थे। ड्रम बज रहे थे, धूल उड़ रही थी। ये कौन सी जगह है? तितली बोली, लगता है किसी महाकाव्य की लड़ाई है और मुझे विजेता का हार चाहिए। अचानक उनके सामने अर्जुन का बड़ा रूप खड़ा था। बिल्कुल योद्धा जैसा, कवच, तीर धनुष, सोने का मुकुट। बड़ा अर्जुन बोला, मैं असली हूँ, तुम नकली। छोटा अर्जुन चौंका। अन्वी उसके सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। अर्जुन नकली नहीं है, वो सीख रहा है, बढ़ रहा है। यही उसे असली बनाता है। बड़ा अर्जुन हंसा, तो फिर मुझसे लड़ो। लड़ाई शुरू। बड़ा अर्जुन बिजली की गति से तीर चलाता। छोटा अर्जुन अपनी फुर्ती से बचता। अन्वी अपने जादुई कंगन से तीरों को मोड़ देती। तितली अपनी फुलझड़ी जैसी चमक से बड़े अर्जुन को चकरा देती। अंत में छोटे अर्जुन ने कहा, मुझे साबित करने की जरूरत नहीं कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ। बड़ा अर्जुन मुस्कुराया, सिर झुकाया और रोशनी में बदल गया। बवंडर 4। सबसे बड़ा खुलासा, गुफा का असली रक्षक। अचानक जमीन फटकर एक विशाल आकृति उठी। उसकी आंखों में नीली आग थी। मैं इस गुफा का रक्षक हूँ। और तुम तीनों का यहाँ आना, लिखा था। रक्षक ने अर्जुन को पहचान लिया। राजकुमार, तुम बहुत देर से लौटे हो। अर्जुन हतप्रभ। राजकुमार? कौन सा राजकुमार? रक्षक बोला, तुम महान नीलवंश के अंतिम वारिस हो। तुम्हारी शक्ति तुम्हें जल्द ही समझ में आएगी। अन्वी ने अर्जुन की तरफ देखा। उसकी आंखों में सदमे, डर और कुछ अजीब सा अपनापन था। तितली बोली, ओह, अब बात समझ में आई। इसलिए ये लड़का इतनी स्टाइल में चलता है। अर्जुन धीरे से बोला, क्या मैं सच में किसी राज्य का हिस्सा हूँ? रक्षक, हाँ, और वो राज्य फिर से उठेगा तुम्हारे साथ। दिल 5। भावनाओं का मोड़, अन्वी और अर्जुन। रक्षक के जाने के बाद अन्वी और अर्जुन अकेले रह गए। अन्वी ने धीमे से कहा, तुम इतने बड़े सच के साथ कैसे जियोगे? अर्जुन मुस्कुराया, शायद तुम्हारे साथ रहकर आसान हो जाए। अन्वी शर्मा गई। तितली ने जोर से सीटी मारी। अरे वाह, रुकिए, फोटो ले लूं। दोनों ने उसे घूरा। ठीक है, रोमांस ब्रेक। इंद्रधनुष 6। गुफा का अंतिम उपहार, नई शक्ति। गुफा के बीच एक क्रिस्टल उठा। उसने अर्जुन की हथेली छुई। चमकदार रोशनी, और अर्जुन की आंखें नीली हो गईं। रक्षक की आवाज गूंजी, ये संरक्षक की शक्ति है। केवल सच्चे हृदय वाला इसे संभाल सकता है। अर्जुन गहरी सांस लेकर बोला, अब हम लौटते हैं, क्योंकि असली लड़ाई बाहर इंतजार कर रही है। इंद्रधनुष 1 अंतिम भाग, नीलगढ़, जहां यादें कभी नहीं मरतीं। सूर्यास्त 1। दिल का केंद्र, सबका उत्तर। दिल के आकार का वह विशाल द्वार धीरे धीरे खुला। अंदर कोई युद्धभूमि नहीं थी। कोई राक्षस नहीं, कोई डर नहीं, बस एक विशाल वृक्ष था। नीली, सुनहरी और गुलाबी रोशनी से चमकता हुआ।
तितली ने श्रद्धा से कहा, ये है हृदय वृक्ष, नीलगढ़ का जन्मदाता, हर जादू का स्रोत, हर कहानी की जड़। अन्वी ने धीरे से पूछा, तो जंगल हमसे क्या चाहता था? वृक्ष की पत्तियां हिलीं और एक कोमल माँ जैसी आवाज आई, मैं तुमसे कुछ लेना नहीं चाहता था अन्वी, मैं सिर्फ ये याद दिलाना चाहता था कि दिल से निकले फैसले ही सच्चा जादू होते हैं। टू अन्वी का रहस्य आखिर वह क्यों चुनी गई? अन्वी के सामने रोशनी घनी हो गई। उसने खुद को बचपन में देखा, एक छोटी बच्ची जो रोते हुए जंगल में बैठी थी। वही नीली तितली तब भी उसके पास थी। वृक्ष बोला, जब तुम छोटी थीं, तुम्हारे माता पिता तुम्हें छोड़ गए, पर तुमने दुनिया से नफरत नहीं की। तुमने सवाल किए, जिज्ञासा रखी और दिल को कठोर नहीं होने दिया। अन्वी की आंखें भर आईं। इसलिए नीलगढ़ ने तुम्हें चुना, क्योंकि तुम भूले जाने के बाद भी याद रखना जानती थीं। अन्वी रो पड़ी, लेकिन ये रोना दुख का नहीं था, ये समझ जाने का था। मुकुट 3 अर्जुन की सच्चाई, राजकुमार से इंसान तक। अब हृदय वृक्ष की रोशनी अर्जुन पर पड़ी। दृश्य बदला। एक प्राचीन राज्य, नीलवंश। एक बच्चा, अर्जुन, जिसे युद्ध से बचाने के लिए मानव संसार में भेज दिया गया था। वृक्ष बोला, अर्जुन, तुम इसलिए शक्तिशाली नहीं हो कि तुम राजकुमार हो, बल्कि इसलिए कि तुमने शक्ति के बिना भी सही रहना चुना। अर्जुन ने सिर झुका दिया, मुझे राजा नहीं बनना, मुझे बस वही रहना है जो मैं हूँ। वृक्ष की पत्तियां खिल उठीं, और यही तुम्हें सच्चा राजा बनाता है। 4 तितली का सच, सबसे प्यारा रहस्य। तितली चुपचाप उड़ रही थी। पहली बार अन्वी ने पूछा, तुम हमेशा हमारे साथ क्यों रहीं? तितली हंसी और अचानक रोशनी में बदल गई। वहां खड़ी थी जंगल की पहली संरक्षिका, एक परी। मैं नीलगढ़ की आखिरी परी थी। मैंने खुद को तितली में बदल लिया ताकि किसी को डर न लगे। वह मुस्कुराई, और सच बताऊं, तुम दोनों के साथ रहना मेरी सबसे मज़ेदार ड्यूटी थी। अर्जुन, तो ये सारे ताने परी प्रेम के थे। अन्वी और अर्जुन हंस पड़े। पृथ्वी 5 विस्मृति का अंत और मानव संसार का सच। हृदय वृक्ष बोला, विस्मृति इसलिए पैदा हुई क्योंकि मनुष्यों ने कहानियों पर विश्वास करना छोड़ दिया। अन्वी ने दृढ़ स्वर में कहा, तो हमें लोगों को फिर से याद दिलाना होगा कि कल्पना और प्रेम भी जरूरी हैं। वृक्ष ने अपनी जड़ें उठाईं। नीलगढ़ की रोशनी मानव संसार की ओर फैल गई। बच्चों के सपनों में फिर से जंगल आए, कहानियां लौट आईं, हंसी फिर से गूंजने लगी। विस्मृति पिघल गई क्योंकि उसे याद किया गया। घर 6 विदाई, लेकिन अंत नहीं। हृदय वृक्ष ने कहा, अब नीलगढ़ को तुम्हारी जरूरत नहीं। अन्वी घबरा गई, तो क्या हम फिर कभी? वृक्ष मुस्कुराया, नीलगढ़ कोई जगह नहीं, यह एक एहसास है। जब भी कोई बच्चा सच से सपने देखेगा, हम वहाँ होंगे। अर्जुन ने अन्वी की ओर देखा, तो घर चलें? अन्वी मुस्कुराए, हाँ। तितली परी ने आंख मारी, और हाँ, कभी बुलाओ तो मैं चाय पीने आ जाऊंगी। सूर्यास्त 7 अंतिम दृश्य, एक सुंदर भविष्य। सुबह अन्वी अपने कमरे में जागी। खिड़की से धूप आ रही थी। सब कुछ सामान्य था, पर उसकी मेज पर एक नीली तितली का पंख था, और अर्जुन की किताब में एक चमकता पत्ता।
अन्वी मुस्कुराए। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस दिलों में बस जाती हैं। जादुई जंगल की रोशनी। ये कहानी थी यादों की, दोस्ती की, साहस की और उस विश्वास की कि अच्छाई कभी पुरानी नहीं होती। ये कहानी कैसी लगी बताइए हमें कमेंट बॉक्स में, और रोमांचक कहानियां को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें और नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।